स्वागत तुम्हारे एक सीरीज के अंदर इतने ज्यादा स्कैम ही है कि अब तो भगवान जी भी स्कैम कर रहे हैं हमारे साथ। व्हाट द हेल। मेरे को पता है जून जुलाई अगस्त बारिश का सीजन होता है, बट सारी दिल्ली में बारिश स्पेसिफिकली 2 और 6 बजे के बीच क्यों हो रही है? मेरे को जिम जाना होता है तभी बारिश हो जाती है। जिम के अंदर मेरे स्टूडेंट जैसे क्रिस बमस्टर्ड, रोनी कोलमैन, आर्नोल्ड शिवाजेनिगर वो इंतजार करते रहते हैं कि मैं कब आऊंगा और मैं आ ही नहीं पाता। क्या यार, ये दुनिया अच्छे लोगों के लिए रही नहीं है। हम अच्छे लोगों की बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट लॉयड, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग इंडीड। तुम लोग याद होगा लास्ट टाइम लॉयड ने सारे मटेरियल्स इकट्ठा कर लिए थे जोल ट्रुथ को बनाने के लिए, और से मरमेड किंगडम के अंदर प्रॉमिस करा था कि जोल ट्रुथ यहीं बनेगा, बट वो बनाना चाहता अपने यहाँ है। तो जो मरमेडी क्वीन है लॉयड उनके साथ स्कैम कर देता है। उन्हें ये बोलता है अगर जोल ट्रुथ यहाँ बनेगा तो फिर वापस से वॉर शुरू होगी, लोग यहाँ पे उसे लेने आएंगे, हड़पने आएंगे, आपको लड़ना पड़ेगा, आपकी ब्यूटीफुल सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो बोल देते हैं कोई नहीं, तू अपने यहाँ बना ले, मेरे यहाँ नहीं बना। तो फिर लॉयड डिसाइड करता है वो लेक कापो के अंदर बनाएगा जोल ट्रुथ को, बट उसके सिमुलेशन मोड के अंदर पता लगता है अगर वहाँ बनाया तो एनर्जी रिलीज होगी तो पूरा फ्रंटियर स्टेट है वही बह जाएगा। सो लॉयड स्टडी करता है कि इस फिनोमेना को कैसे रोक सकता है। और दूसरी साइड हम जेवर के थ्रू देखते हैं कि फ्रंटियर स्टेट में क्या चल रहा है। लाइक सबकी जिंदगी इस टाइम बहुत खुशहाल है, डिफरेंट रेसिस के बीच रोमांस चल रहा है, साथ में वो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। लॉयड को भगवान मानने वाले लोग उसका पुतला बना रहे हैं जो लॉयड की तरह बिल्कुल नहीं लगता है। ऑफिसर का पता नहीं किसके लिए मिसाइलें बना रहे हैं। जो भी काफी स्टडी करने के बाद लॉयड डिसाइड कर लेता है कि वो एक डैम बनाएगा। एंड एट द वेरी सेम टाइम हमें पता लगता है लॉयड के माँ बाप को शक हो रहा है, उन्हें लग रहा है ये उनका बेटा नहीं है कोई और है, और उनका शक कंफर्म भी हो जाता है। वो लॉयड को ड्रेस देते हैं। लॉयड को बचपन में ड्रेस पहनने का बहुत मन था, पर अभी लॉयड बोल देता है कि हाँ मैं बाद में पहन लूंगा कभी। ऑल्सो लॉयड एक बात पे हाँ भी बोल देता है उसके दादा से रिलेटेड। टर्न्स आउट लॉयड अपने दादा से मिला ही नहीं, तो उसके माँ बाप कंफर्म हो जाता है कि ये उनका बेटा नहीं है, ये कोई और है, पक्की बात। तो वो उस दिन जेवियर से बहुत सीरियसली पूछते हैं भाई हमारा बेटा कहाँ है, हमारा असली बेटा क्या वो जिंदा भी है? अपना जेवियर थोड़ा परेशानी पड़ जाता है अगर वो बोल दे सच की आपका बेटा तो मर चुका है, वो वापस रीइंकार्नेट हो रही है उसकी सोल, तो ऑफकोर्स सबका दिल टूट जाएगा। तो जेवियर एक कहानी बना देता है, झूठ बोल देता है बेसिकली वो, जिस दिन आपने मेरे को भेजा था उसे लेके आने को चैप्टर 1 के अंदर, उस दिन में थोड़ा दिमाग खराब हो रहा था और बकवास बहुत कर रहा था वो साला, तो रख के दिया मैंने कनपट्टी पे साढ़े केक, इस वजह से वो हिल गया एंड ही डिसाइडेड टू बी अ गुड मैन नाउ। या दैट्स द होल स्टोरी। जो भी है जैसा मालिक वैसा स्लेव, क्यों जेवियर। खैर इसके बाद लॉयड का आज तक का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू होता है, जिसके अंदर उसने सबको ही बुला लिया, अपनी पूरी फोर्स असेंबल कर ली उसने। सिर्फ वो डैम बनाने वाला है, सबकी हेल्प रिक्वायर्ड है। तो हाँ, सबको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बांट देता है। इनका यहाँ पे काम वगैरह शुरू होता है। पता लगता है हेवंस के अंदर लोग नाराज है, एंजल्स वगैरह। टर्न्स आउट जोल ऑफ ट्रुथ का कंस्ट्रक्शन इज इलीगल। खैर लोअर रेन बोले तो अर्थ के ऊपर लगे पड़े जोल ऑफ ट्रुथ बनाने में। तभी किंग ऑफ ड्रैगन वेरकिस समन करता है लॉयड को, बोलता है बहुत इमरजेंसी, अगर तू यहाँ पे नहीं आया तो जोल ऑफ ट्रुथ नहीं बनने वाला। लॉयड भाग के आता है, देन ही सेज वो मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है, थोड़ा जरा मसाज करियो मेरे को। और लॉयड बहुत ज्यादा प्यार से मसाज करता है, सच अ जेंटलमैन। वेरकिस लॉयड से पूछना कि अब तू जोल ऑफ ट्रुथ यूज कर ले उसके बाद तो क्या करेगा, और लॉयड बोलता है मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, सिंपल बात। जो आंसर वर्किस को ठीक लगता है। और तो इसी पॉइंट पे लॉयड का मान हार्ट स्किल इंक्रीज हो जाता है, दैट्स कूल, बट उसकी हियरिंग एनहांस हो जाती है। तो हाँ नॉर्मली बात करने में उसे बहुत तेज सुनाई देती है चीजें। और जब जेवियर को पता लगता है ये, वो तो बहुत खुश हो जाता है। जेवियर को जब भी मौका मिलता है लॉयड को टॉर्चर करने का, ही नेवर मिसेस। मजे तो लेता है पर हेल्प भी करता है वो लॉयड की। खैर जब जोल ऑफ ट्रुथ बना रहे होते हैं, अचानक से एक दिन एंजल आता है, इसका नाम है राफेल, और ये बोलता है ये सब बंद करो भाई, बिकॉज दिस शिट इज इलीगल। पहले तो लॉयड इससे बहस करता है कि तू एंजल नहीं है, जब ने रिंग और हैमर समनर प्रूफ करता है कि एक्चुअली एंजल है। फिर लॉयड इससे बहस करता है कि भाई जोल ऑफ ट्रुथ की कंस्ट्रक्शन इलीगल क्यों है, और बिकॉज पहले जो वॉर हुई थी उसमें बहुत लोग मरे थे, बहुत डैमेज आता है, इसलिए मत बनाओ चीज। बट लॉयड ये रोकने वाला तो है नहीं। तो हाँ यहाँ पे लॉयड जेवियर वर्सेस एंजल का मैच होता है। जेवियर अच्छा लड़ पा रहा होता है, बट सामने एक एंजल है, तो असिस्ट करने लॉयड गाना गाने वाला होता है, बट गा नहीं पाता बिकॉज उसकी बेसुरी आवाज उसको भी सुनाई दे रही होती है, तो ही डजंट सिंग। और दूसरी साइड एंजल हरा देता है जेवियर को, बट जेवियर उसके आंख में मिट्टी फेंक देता है, जिस वजह से वो एक कर्स वर्ड बोलता है जो एंजल्स को नहीं बोलना चाहिए। इसकी वजह से रिंग इतना प्रोटेक्ट नहीं करती राफेल को, बट स्टिल जेवियर जीत नहीं पा रहा हो तब भी। तो लॉयड इसे भीख मांगता है कि तुम मुझे मार दो, मेरी लाइफ ले लो, पर औरों को बचा लो एंड ऑल दैट। जो उसका ड्रामा था कि औरों से उसे अप्रिसिएशन पॉइंट्स मिल पाए। जैसे ही होता है वो खुद को लेवल अप कर लेता है। उसके बाद वो गाता है, और जो गाता है सबकी फाड़ देता है। मैं कान की बात तो कर ही नहीं रहा। लॉयड की स्वीट मेलोडी सुनने के बाद राफेल बस एक बात ही बोलता है, वो है एफ वर्ड। इसकी वजह से और पेनल्टी चढ़ती है और उसकी पावर्स ले ली जाती है ऑफ बीइंग एन एंजल। तो फिर कुटाई होती है भाई साहब की। जब राफेल उठता है लॉयड इसका भी स्कैम कर देता है, इसको भी अपनी साइड ले लेता है बंदा, जो भी है। उसके बाद फाइनली जोल ऑफ ट्रुथ बन जाता है, और इससे पहले लॉयड उससे सवाल पूछे, लॉयड को एक सीक्रेट बताना पड़ेगा जोल ऑफ ट्रुथ को, जो तुम लोग शायद याद हो लॉयड ने क्या बोला था, दिस डूड इज फ्रीकी मैन। जो भी लॉयड फिर सवाल पूछता है कि मैं कैसे सबको बचा सकता हूँ, और जोल ऑफ ट्रुथ बोलता है भाई तो सबको बचा सकता है बस एक काम करके, या तो खुद मर जाए या जेवियर को मार दे, देयर कैन ओनली बी वन प्रोटैगनिस्ट। यहाँ पे लॉयड बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है, देख लगता है सारी होप्स वगैरह खो चुका है वो, बट जेवियर हार नहीं मानता। वो बोलता है मैं आपको आपके
आपके कदमों पे खड़ा करूंगा फिर से। सबको ठीक करने के लिए मैं बनूंगा लॉयड फ्रंटेरा। अब देखो सबसे पहले लड़ाई है इनकी हेवन से, तो पहले उनसे निपटना पड़ेगा। तो जेवियर पहुंचते हैं राफेल के पास, जो इस टाइम आई डोंट रिमेंबर वो क्या स्पीशीज थी, बट तुम देखो वो भी प्यार कर रही है राफेल को। मास्टोडॉन नाम था शायद से इनका, जिनको सर बैरन पाल रहे थे। जो भी जेवियर पूछते कोई अपडेट वगैरह मिली आपको हेवन से? राफेल बोलता है हाँ मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन तो है, और हेवन रियल्म एक्चुअली सोच रहा है लॉर्ड को समन करने का। जेवियर आस्क और ये कब होने वाला है? राफेल बोलता है भाई अभी तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज मीटिंग चल रही है और मीटिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, यू नो दैट। और टाइम ही तो जेवियर पे नहीं है। तो हाँ वो कैंडल रखता है, क्रॉस टांगता है, सारी कैंडल जलाता है और प्रे करना शुरू हो जाता है। राफेल बोलता है क्या कर रहा है तू? जेवियर बोलता है मैं प्रे कर रहा हूँ। तूने तो बोलता ना प्रे करके अपील वगैरह सबमिट करी जाती है अगर प्रेयर प्योर हो तो। सो या जेवियर इस टाइम भगवान से विनती मांग रहा है। क्या बोल रहा है वो? भगवान टाइम नहीं है मेरे पास, प्लीज फटाक से मेरे को सम्मान करो, जल्दी 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 जल्दी। ऊपर जो एंजल है दे भी लाइक अबे ये पागल हो गया क्या, फोन में बजा रही है अभी 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 जल्दी सम्मान करो मेरे को। एंजल कह रहा है भाई कितना अनोइंग कस्टमर है, पर हाँ इसकी प्रेयर प्योर है तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। तब ये दूसरा एंजल है वो बोलता है हाँ पर ये ओनर थोड़े ज्वेल ऑफ ट्रुथ का, तो हम इसे क्यों समन करें, हम ओनर करेंगे ना। वेल वो ओनर तो नहीं है पर ओनर सीख के बैठा है ना सब कुछ। तो जेवियर बोलता है मुझे वहां बुलाओ प्रॉक्सी के नाम पे। लगाते हो ना अटेंडेंस अपने दोस्त की प्रॉक्सी, समझ? तो जेवियर रिपीट करना शुरू होता है प्रॉक्सी 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 प्रॉक्सी, नो 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 नो। इधर बोलता है भाई मेरे दिमाग को पड़ रहा है क्या है यार, ये बड़ा बेकार और इंटेलिजेंट कस्टमर है। तो खैर जो भी है उसकी प्रेस सुन ली जाती है और सामने पोर्टल खुल जाता है हेवन का। भाई अगर असली में ऐसे हेवन वर्क कर रहा होता ना फिर तो समझाओ तो क्या पोर्टल खुलता जाए बोलता है तो बड़ा आसान था ना। जेवियर ऊपर जाएगा एंजल वगैरह से बात करेगा पर अकेले जाने वाला हो। वो राफेल को बोलता है चल मेरे साथ। राफेल बोलता है मैं चलूं तेरे साथ? जेवियर बोलता है क्यों, ये जो टेलीपोर्टेशन मैच है इसमें एक बंदा जा सकता है। राफेल बोलता है नहीं जा तो दोनों सकते हैं बट मेरा मन नहीं है ऊपर जाने का, सिंस मैंने गाली दी है तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है ऊपर जाने से, कोई सीनर वगैरह सुनाना दे इसको या कुछ बोल लेना, इसे डर लग रहा है इसको। बट जेवियर डोंट केयर, जेवियर उठाता है चल हम चल रहे हैं। राफेल बोलता है मुझे नहीं जाना, रुको सर जेवियर। एंड जेवियर ओ माय गॉड ये तो लॉयड वाली शक्ल है। जेवियर बोलता तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था ना कि तुम्हारी हेल्प करेगा आई ऑफ समर लेने में, तो बस हम जा रहे हैं अब आई ऑफ समर लेने। जेवियर ने राफेल को मना लिया कॉन्ट्रैक्ट की बात करके, बस खत्म, हेवन रियल्म गेम ओवर। लॉयड का डिसाइपल आ रहा है, तुम लोगों का गेम ओवर अब तो। खैर इस पोर्टल के थ्रू अभी जेवियर पहुंचता है हेवन, और जो चुचा एंजल है ये बोलते हैं सर जेवियर थोड़ा अब शांत रखो यार, मुझे पता है आपकी पर्सनालिटी नोबल्स की तरह है बट आप बहुत रेकलेस एक्ट कर रहे थे। जेवियर बोलता है अच्छा नोबल्स वगैरह अपील नहीं कर सकते क्या? अब तो ऐसे बोल रहे हो कि आप उन लोगों की अपील्स एक्सेप्ट करते हो जो ह्यूमन बोरिश होते हैं। हाँ दैट राइट देयर इज नॉट जेवियर। जेवियर डोंट टॉक लाइक दैट। इवन तुम राफेल को देखो ही भी लाइक भाई कंट्रोल, लाइक यू एक्चुअली नीड टू कंट्रोल। चीचा एंजल थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं बट हाँ एंजल से गुस्सा होना भी अलाउड नहीं है। तो पहले चीचा एंजल माफी मांगते हैं जेवियर से कि मैं गुस्सा हूं, सॉरी उसके लिए। और अब फर्स्ट ऑफ ऑल शायद आपको नहीं पता कि जो ट्रुथ है वो कितना डेंजरस है, उसे पास्ट में वॉर में बहुत लाइज वगैरह गई है एंड ऑल दैट, तो मत बनाओ। जेवियर बोलता है हाँ बिल्कुल मैं आपसे एग्री करूंगा इस बात पे कि हमें नहीं बनाना चाहिए वो। हेवंस का जो डिसीजन है कि उसे तोड़ दो दैट इज रीजनेबल, आई नो आई एक्सेप्ट दैट। तो जो एंजल है बोलता है ओके तो फिर आप हमारी बात सुनने वाले हो, यू गोना डिस्ट्रॉय दैट? जेवियर बोलता है हाँ बट एक कंडीशन पे। यप लॉयड मोड एक्टिवेटेड राइट है। एंजल बोलता है क्या कंडीशन? जेवियर बोलता है पहले आप मुझे एक बात बताओ, पहले आप मुझे एक बात बताओ, द एंजल इज डूम्ड। जेवियर बोलता है कब आपको पता लगा कि हम ज्वेल ऑफ ट्रुथ को बिल्ड कर रहे हैं एग्जैक्टली? एंजल बोलता है जब वो विंटर हार्ट वाला सीन हुआ था उसके आसपास, लाइक हमें पता लग गया था कि शुरू होने वाले, थोड़ी इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई थी हमें। अभी देखो जेवियर कितना प्यार से पूछ रहा है। अगले पल टेबल पे हाथ रखता है और बोलता है अच्छा तो तुम्हें तब पता लग गया था पर तुमने अब सोचा कि ओ इसे डिस्ट्रॉय कर, पहले क्यों नहीं बताया? मैं है अरे क्यों नहीं बताया? तुमने सरप्राइज करना चाह रहे थे कि तोड़ दे इसको साले जोकर। एंजल के फट जाते बोलता मैं वो मुझे लगा आप लोग मटेरियल इकट्ठा नहीं कर पाओगे इसलिए मैंने रोका नहीं। जेवियर बोलता है ओ समझ गया मैं, तो आपने सोचा हुआ इनके बस की तो है नहीं, ये कुछ कर देंगे फिर मैं कुछ करूंगा है ना? इस बात से एंजल के पसीने छूट रहा है, बोल रहा है भाई ये इंसान ये तो मेरा दिमाग पढ़ रहा है, भाई क्या सीन है? जेवियर बोलता है सही बोल रहा हूँ ना मैं, बोलो बोलो। एंड एंजल से हाँ तुम सही बोल रहे हो। ऑल्सो मन में बोलता है एंजल झूठ नहीं बोलता तो सच बोलना ही पड़ेगा उसको। जो भी जेवियर आके बोले देखो भाई तुम लोगों ने जो गलती करी, तुम लोगों ने जो हगा उसका कंपनसेट करने के लिए ना मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम रोकना तोड़वाना चाहते हो ज्वेल ऑफ ट्रुथ कंस्ट्रक्शन को, वो करना तुम फेट रिचुअल होने के बाद, ठीक है? तो होल्ड पे रहोगे तुम लोग ना। तो वही चीज लॉयड ने ड्रैगन किंग को बोला था कि बार मुझे पता लग जाए हाउ कैन आई डू शिट, हाउ कैन आई रिस्टोर द फेट, मैं फिर डिस्ट्रॉय कर दूंगा उस चीज को। एंड एंजल्स दे एंट एक्सेप्टिंग दिस। ये बोलता है देख यार इतना ना आसान नहीं होने वाला। जेवियर इसकी बात काटते बोलता है अच्छा
अच्छा तो आप मेरी बात नहीं सुनने वाले हो। इवन दो आपकी वजह से हम ह्यूमंस को बहुत डैमेज हुआ है, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज के लिए, और आप ही वो हेवन वाले लोग हो ना जो अर्थ को पिक करते हो, फ्री करते हो। क्यों जैसा लॉर्ड हमेशा सच बोलता है, जेवियर ने भी सच ही बोल रहा है एकदम। सो यार द एंजल हैव टू एक्सेप्ट जेवियर्स कंडीशन। बोलता है ठीक है भाई, पर तुम ध्यान रखना उस चीज का जो ट्रुथ का, जब तो तुम्हारा काम नहीं होता है ना, कोई और है बट खराब हो उसकी वजह से एंड ऑल दैट। जेवियर का काम होगा, आई सिंसियरली थैंक यू फॉर योर जनरोसिटी। एंजल बोलता है झूठ बोल रहा है साला, ऐसे लग रहा है मेरे आई ऑफ ट्रुथ को डिसीव कर देगा। वेल टर्न्स आउट जेवियर इज एक्चुअली वेरी थैंकफुल। एंजल बोलता है भाई ये सही में दिल से शुक्र बोल रहा है मुझे, आई मीन दिख रहा है मुझे, इसके पीछे लाइट भी चमक रही है, इस बंदे के हार्ट के अंदर जीरो इविल है, इसके वर्ड से मुझे कोई फॉल्ट भी नहीं दिख रहा है। देर तुम देख रहे हो द ग्रेटेस्ट वन लॉर्ड पुडोंग का सर्वेंट लॉर्ड, उसके डिसाइपल सर जेवियर एसराहन क्या काम कर रहे हैं, वेरी गुड। वैसे काम अभी खत्म नहीं हुआ है। जेवियर बोलता है और दूसरी कंडीशन द एंजल से है, दूसरी कंडीशन ये होने वाली है, हम राफेल के थ्रू क्वीन ऑफ मेगिंटानो हमारी और हाइनेस उनको एक डिवाइन मैसेज देंगे, और वो ये कि जो लॉर्ड फ्रंटायर है ना उसको आप आई ऑफ समर दे दो। ओ माय गॉड, जेवियर स्ट्रेट अप गैंगिज्म। ये बस सुन के तुम राफेल का रिएक्शन देखो और इस एंजल का भी। ये सीधा डिनाई करता है ना, ऐसा नहीं होने वाला भाई, हम लोग नेगोशिएशन सेटल कर ली है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करने वाले हम और कुछ। जेवियर बोलता है होल्ड अप क्या बात कर रहा है तू, जो तुमने करा है ना वो तुम्हारी इमेज बचाने के लिए था, अब टाइम आ चुका है जो डैमेज तुमने करा है उससे कंपनसेट करने का। एंजल बोलते हैं कौन सा डैमेज है भाई? जेवियर बोलता है तुम्हें पता है मैं सो नहीं पाया रात भर, मैं नाइट में सो नहीं पाया, मेरे को डर लग रहा था कि हमारी हेवन से लड़ाई है, मैं सो नहीं पाया, तो जो मेरे को डैमेज हुआ है ना मेरा हार्ट ने सफर करा है, कंपनसेट करो उसको। भाई इवन लॉर्ड ने अब तक ये मूव पुल नहीं करा है। डब्ल्यू जेवियर डब्ल्यू, पर वो इधर बोलता है भाई ये क्या बात हुई, तुमने कुछ भी काम करवा रहा है, अब जितना दिखता है तो उससे ज्यादा ही विल है, ही इज हॉरिबल। बट टर्न्स आउट जेवियर की ये चीज भी एकदम प्योर है। एंजल के पास आई ऑफ ट्रुथ और से देख पा रहा है कि जेवियर सच बोल रहा है, उसने एक्चुअली सफर करा है और इसे कंपनसेशन देना तो पड़ेगा। बट एक कैसा चेहरा बना रहा है, मैं तो सोच रहा था इसके मरने के बाद इसको हेवन से बुलाऊंगा, बट नहीं ये सारा तो नरक से है पक्की बात। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट आई डोंट थिंक जेवियर को भी मिलने वाला है। लॉर्ड जिसकी शक्ल देख के और आवाज सुन के सीधा लोग बोलते हैं साला डीमन है कोई तो, और आज जेवियर को बोल दे पक्का हेल से है भाई। डब्ल्यू ब्रदर्स डब्ल्यू, खैर जो भी है जेवियर हेवन से जीत गया, दिस इज क्रेजी। उसको हम और फॉलो करेंगे। अभी हम लॉर्ड पे आते हैं जिसकी हालत अभी खराब है, पर हाँ अभी उसे उनकी हाउसमेट मिलने आती है जो है एमिली, वही जो ऑक से प्यार करती है। वो कमरे में आके ये देखती है लॉर्ड जो लाइक लाश की तरह पड़ा हुआ बेड पे। पहले तो माफी मांगती है, लॉर्ड को डिस्टर्ब करा। लॉर्ड बोलता है नहीं कोई दिक्कत नहीं, बताओ क्या हुआ। वेल ये लॉर्ड को अपना वेडिंग इन्विटेशन देने आई है, ये बात है शादी कर रही है कूगा से, और हाँ ये वेडिंग इन्विटेशन स्पेशली से लॉर्ड के लिए बनाया है, जो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ऑल्सो सेज ऐसा हो पा रहा है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मैं उससे मिल पाई, बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू सो मच। तुम जरा लॉर्ड की शक्ल देखना भाई, बंदा जिंदा नहीं है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। खैर एमिली आगे बोलती है हमारा पूरा स्टेट बहुत खुश है और सब कुछ आपकी वजह से हो पाया है, मेरी तारा और सब लोग, एवरीवन इज वेरी ग्रेटफुल टू यू। ऑल द डिग्नियस स्टिल लॉर्ड स्माइल्स एंड सेज शुक्रिया बोलने के लिए। उसके बाद एमिली नई ब्लैंकेट लेने चली जाती है। जब जा रहे थे लॉर्ड बोलता है अगेन कांग्रेट्स ऑन योर वेडिंग। ऐसे बड़ा दुबला पतला होगा अपना लड़का। एमिली के जाने के बाद लॉर्ड बोलता है सब लोग मुझे माफ कर देना, मैं चाहता हूँ सब लोग खुश रहे हमेशा, पर मैं इससे आगे आपके लिए कुछ कर नहीं पाऊंगा। तब उसको वापस याद आता है जो ट्रुथ ने क्या बोल रहा था, या तो तू मर या फिर जेवियर को मार, मतलब तुम में से कोई एक जिंदा रहना चाहिए तभी सब कुछ ठीक होएगा। थोड़ा ही मन में बोलता है जेवियर मरे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रोटैगनिस्ट कभी नहीं मरना चाहिए। तभी उसके हार्ट में वापस दर्द होता है उसको। लॉर्ड यहाँ जमीन पे गिर जाता है और बोलता है 1 मिनट रुको, सब कुछ ठीक हो सकता है, देयर इज अ वे, और वो क्या वे है कि साइड कैरेक्टर मर जाए, मतलब लॉर्ड फ्रंटायरा मर जाए। उसके बोलते मैसेंजर अपीयर होता है, बोलता है नो तेरी भी शब्द सच नहीं हुई है, तेरे को जीना पड़ेगा, अगर तुम मर गया तो कैसे कुछ सच करेगा। और उसके बाद मैसेंजर ऐसे पार्टिकल में डिवाइड होकर लॉर्ड के आसपास आ जाता है। आई डोंट अंडरस्टैंड क्या मतलब है चीजें, पर इसके बाद हम हर जगह की अपडेट लेते हैं जहाँ पे लॉर्ड ने कुछ ना कुछ हेल्प करी है। जैसे पहले हम आते हैं क्रेमो पे, वीसी काउंट क्रेमो जो सामने सामने वही क्रैब को देख रहा है। वेल टर्न्स आउट यहाँ बहुत सारे हैं ये व्हाटएवर दिस क्रैब और मॉन्स्टर्स आर। फिर हम आते हैं नंबरन स्टेट पे, तुम लोग याद होगा एक हिल के ऊपर बना हुआ है और बार बार लैंडस्लाइड आते रहते हैं, तो ठीक करने के लॉर्ड ने यहाँ पे जमीन में ये गाड़े थे और हम इन पे क्रैक देखते हैं। आफ्टर दैट हम इनके पड़ोसी किंगडम आते हैं एस्फहान में, जहाँ पता लगता है कि उसके लैंड पे किसी ने अटैक कर दिया है। वो बोल रहे हैं कि वो भगवान के लोग हैं और वो हर जगह आग लगाए जा रहे हैं। इसके बाद हम एल्स वगैरह पे आते हैं और हमें पता लगता है अचानक से जंगली जानवर आ चुके हैं जो फॉरेस्ट के एनिमल्स हैं, उन्हें हंट डाउन कर रहे हैं। अगर चलता रहो सारे जानवर मारे जाएंगे। फिर हम योर हाइनेस पे आते हैं और पता लगता है आउट ऑफ नोवेयर मास माइग्रेशन हो रहा है मॉन्स्टर्स का, साथ में गीगा टाइटन भी अपीयर हो रहे हैं पानी में। योर हाइनेस सारी न्यूज पढ़ रहे, बोल रहे भाई ये क्या सीन है, सब कुछ एक साथ हो जा रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे। पहले मेरे को लगा मैसेंजर लॉर्ड को बस दिखा रहा है ये चीज कि भाई तूने लोगों की हेल्प करी है, तू नहीं करा तो क्या होगा बुरा एंड ऑल दैट, बट टर्न्स आउट
आउट वर्ल्ड में एक्चुअली ऐसा हो रहा है, फेट रीस्टोर हो रहा है। और फेट में क्या था कि सबके एल लगने वाले हैं, काउंट का पूरा शहर खराब हो जाएगा, नवारान ढह जाएगा, एल्फ वगैरह मारी जाएंगी, योर हाइनेस पागल हो जाएगी एंड ऑल दैट। सो या फेट वापस रीस्टोर हो रहा है और वो रोकने के लिए अपना जेवियर इज ऑन द वे। हम देते हैं जेवियर इस समय गेंटानो पहुंचा है, योंग को राइड कर रहा है, कुछ बहुत बड़ा कुछ कैरी कर रहा है। ये लोग यहाँ पहुंचते हैं, उसको पता लगता है जेवियर को मिल रहा है उनसे, तो वहाँ जेवियर पहुंचते फिर कैसल में बो डाउन करता है और हैंस बोलते हैं इस बार तुम लोग क्या प्लॉट कर रहे हो। जेवियर बहुत बच्चों जरा देता है, बोलता है क्या मतलब आपका। जो हैंस थोड़ा ध्यान से देखती है और से जेवियर में कुछ इम्प्योर नहीं दिखता, जेवियर कुछ प्लॉट नहीं कर रहा है। जो हैंस समझ जाते हैं कि ठीक है ये लॉर्ड की तरह नहीं है, कुछ काम से यहाँ पे आया होगा, लॉर्ड की तरह नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खैर हैंस आज तू यहाँ पे आया क्यों वैसे। और जेवियर बोलता है हमारे स्टेट के अंदर रीबार्स वगैरह बने थे और बहुत सारे अनयूज रह गए, तो मैं आपको दे रहा हूँ ऐसे, आप मिलिट्री वगैरह में लगाओ, उनका कुछ इस्तेमाल करो। क्यों? अच्छा तो बड़े से बैग के अंदर रीबार्स वगैरह है, ये तो जेवियर यहाँ पे आने का बस एक बहाना था। ऑल्सो हैंस मन में बोलते हैं मैं तो प्लान करती कि मैं लॉर्ड को टॉर्चर करूंगी, उसने झूठ बोल रहा है ड्रैगन के सामने, उसके लिए। जो हाइनेस के मन में सोचते उन्हें कुछ आवाज आती है ऊपर से, साथ में रोशनी भी, बोलती ये क्या हो रहा है। हम देखते हैं इधर एक एंजल आ चुका है। ओ माय गॉड, एंजल जिसके पास विंग्स भी हैं और रिंग भी है। सब लोग हराना की एक एंजल, जो हैंस बोलती है एक एंजल। एंजल आता है बोलता है क्वीन ऑफ मेगेंटानो किंगडम मैडम एलिसिया, ओ मतलब एलिसिया टर्मिना मेगेंटानो, मैं इधर हेवंस की तरफ से आया हूँ आपको कुछ बताने। आपको अभी के अभी आई ऑफ समर लॉर्ड फ्रंटर को देना पड़ेगा। ओके मैं जा रहा हूँ भाई। यप दैट वाज इट। राफेल आया, फुल एंजल अपीयरेंस, मतलब एंजल तो है वो, जो भी है आया, बोला आई ऑफ समर लॉर्ड को तो मैं जा रहा हूँ भाई। नाउ ऑफ कोर्स ये बहुत सस्पिशियस वे था एक एंजल का आके फटाक से भाग जाने का मैसेज देने के बाद। तो यार हाइनेस को पता लगता है लॉर्ड कोई बेहुदा हरकत थी, कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है वो। बोलते हैं जेवियर सच बताइयो मुझे। पर जब वो जेवियर की शक्ल देखती है वो खुद डरा पड़ा है, क्या एक्टिंग है नेफ्यू, ग्रेट एक्टिंग। वो जेवियर की शक्ल देखते है बोलते एक मिनट कहीं सच तो नहीं है, लेकिन सच में एंजल चाहते तो नहीं है ना। योर हाइनेस के सलाहकार होते हैं, उनमें से बोलता है मैजेस्टी भगवान ने हमें बोला है चीज, तो फटाक से आई ऑफ समर को रेडी करो। बट जो और मिनिस्टर सलाहकार है वो मना करते हैं, वो कहते हैं भाई वो हमारा आखिरी वेपन है, ठीक है विंटर हार्ट उसको देता है, ये भी दे दो उसको। दूसरा बोलता है भाई वो एंजल छटर कर रहा था, वो प्रॉपर्ली बोल भी नहीं पाता, फेक था यार वो ना। यहाँ पे आती है इनकी बसट, यहाँ पे लॉयड नहीं है, फिर भी उसने जो वो सेंटोर से साथ करा था वो यहाँ पे हो रहा है। एक साइड बोल रही है वो एंजल असली है और दूसरी साइड बोल रही है वो नकली है। एक बोल रहा भाई उस पे विंग थे, रिंग थी, उसकी आवाज एको हो रही है, कैसे एंजल नहीं है वो। दूसरा बोल रहा है अगर वो एंजल है भी तब भी हम ऐसे अपना वेपन नहीं दे सकते भाई। ये बंदा बहुत सा पॉइंट रखता है कि भाई एंजल वगैरह झूठ नहीं बोलते कभी, ठीक है, तो जो बोल रहा है उन्होंने वो करो। और ये जेवियर ने पहले सोचा हुआ था। हम इनका फ्लैशबैक देते हैं, यहाँ पे एंजल बोलता है तो सर जेवियर आप हमें बोल रहे हो हम झूठ बोल रहे हैं, आपको पता है ना कि एंजल झूठ नहीं बोल सकते हैं, तो आपकी रिक्वेस्ट नहीं मानने वाले हम। यही कि आप मेगेंटानो वालों को बोल लो कि लॉर्ड को आई ऑफ समर दे दो, वी कांट लाई टू देम। जेवियर बोलता है एक मिनट मैंने कहा बोला आपको झूठ बोलना है। एंजल तो क्या मतलब है आपका, आपको ये नहीं बोलना कि ये देख के किंगडम का भला होगा या कोई कर्ज अवॉइड होगा, आप बस ये बोलो कि लॉर्ड को वो दे दो। झूठ कहाँ बोला आपने, कोई नहीं बोला झूठ तो यहाँ पे है, बताओ। यप लॉर्ड फ्रंटेरा मोड ऑलवेज वर्क्स। फ्लैशबैक खत्म होता है और जेवियर बोलता है सब कुछ प्लान के हिसाब से जा रहा है, अब बस आखिरी चीज बची है वो है क्वीन का मानना, जो अभी सोच रही है। जो हाइनेस समझदार है पापा कोई ना कोई कंक्लूजन पे तो आएगी, बट उससे पहले वो प्राइवेट में बात करते हैं जेवियर से और बोलते सच बताना जो एंजल का मैसेज था, लॉर्ड इज अभी पीछे है ना। एंड जेवियर से यस बडी यू आर बिहाइंड दिस नॉट लॉर्ड। देख रहे क्या क्या दुनिया है, वो बंदा उधर मर रहा है और ये बंदा बोल रहा है हाँ उसने करा है काम, घटिया दुनिया है भाई ये। जो बोलती है तूने लिटरली मुंह पे मुझे हाँ बोल दिया तो तेरा जो ये ड्रामा है ये बंद होता है। जेवियर बोलता है उस टाइम मैंने ऐसा एक्ट करता सरप्राइज ताकि आपके लोगों को लगे कि भाई मैं भी शॉक्ड हूँ ये सब देख के, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करता ऐसा होना। मुझे पता है आप मेरे झूठ को कैच कर लोगे, मैं आपको पागल नहीं बना सकता। जो हाइनेस बोलती है जिस अंदाज में तू बोल रहा है ना मेरे को लॉर्ड की याद आ रही है, तू उसी के टोन में बात कर रहा है, बस तो उसी तरह अपने बम ऊपर नहीं कर रहा है। तो आप चाह रहे वो भी अपने बम ऊपर कर ले, क्या करना है स्पैंक करना है आपको। साली हरास करती है मर्दों को ये औरत, ज्यादा मुझे करा था लॉर्ड के साथ। जेवियर आगे बोलता है ऑल द मास्टर लॉर्ड का प्लान है पर वो एंजल रियल था। भाई तेरा प्लान था ये। जो हाइनेस बोलते हैं हाँ मुझे पता है इसलिए एंजल था। जेवियर बोलता है आपको शक नहीं हुआ उस पे। जो हाइनेस बोलती है मुझे पता है लॉर्ड कैसा आदमी है, वो पागल बना, वो स्कैम कर सकता है फाउंडिंग ड्रैगन के साथ, तो मुझे पता है वो किस साथ जा सकता है, फिर मतलब वो एंजल का स्कैम कर दे कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। खैर हाइनेस बोलती है मैं पॉइंट पे आती हूँ, तुम्हें क्यों चाहिए आई ऑफ समर। और जेवियर भी पॉइंट पे आता है, वो बोलता है हमें चाहिए आई ऑफ
समर आपके टोसा करने। वो बोलता है मार्शल लॉयड इज डाइंग राइट नाउ। जो रहना से ये रिएक्शन सवाल पूछते टाइम और जैसे जेवर की बात सुनते तुम उसका रिएक्शन देख लो। जब कुछ ऐसा जो तुम कभी एक्सपेक्ट कर रहे ना वो सुनना। घर भी सीन शिफ्ट होता है, हम लॉयड घर पे आते हैं, हम उसकी यम्मी मम्मी और मेड को देखते हैं, वो खाना लेके आए होते हैं लॉयड के लिए। लॉयड दरवाजा भी नहीं खोलता, बोलता है गेट के सामने रख दो मैं ले लूंगा। बट स्टिल गेट खुलवाने के लिए मेड एमिली बोलती है मैंने बर्तन कल दिए थे खाने के, मुझे साफ करना तो मैं ले लूंगी उन्हें। और लॉयड बोलता है मैं बिजी हूँ अपना काम कर रहा हूँ, थोड़ी देर में दे दूंगा आपको मैं। तो वहाँ इस बात से दोनों समझ जाते हैं कि लॉयड गेट नहीं खोलना चाहता और वो लॉयड को फोर्स भी नहीं करते, वो खाना बाहर रख देते हैं। लॉयड बोलता है शुक्र, वो चले जाते हैं। फिर लॉयड थोड़ा इंतजार करता है उनके जाने का, उसके बाद वो गेट खोल दो खाना जो अंदर रख लेता है और हमें पता लगता है इसने कुछ भी टच नहीं करा है। लाइक जो कल इसे खाना मिला वो भी ऐसे पड़ा हुआ है, कुछ खा नहीं रहा अपना लड़का। अगर ये चलता रहा तो विंटर बट तो छोड़ो, ये साला ऐसे मर जाएगा भाई बिना खाए कुछ। कोई गोल्ड पुडोंग को बुलाओ भाई, वो खिलाएगा इसको। खैर दूसरी साइड जेवर सब कुछ बताता है योर हाइनेस को, बोलती है फेट के फिनोमिना को रिस्टोर करना। जेवर बोलता है हाँ, जो ड्रैगन किंग वर्कीज है उन्होंने हमें बताया, साथ में जो उनके फादर है डिवाइन ड्रैगन उन्होंने भी हमें इसी के बारे में बताई है। लॉयड ने जो सब करा लोगों के लिए, फेट बदला उसकी वजह से, बट अब फेट वापस से रिवर्ट हो रहा है, अपने ओरिजिनल पाथ पे आ रहा है। और मार्शल लॉयड ने बोला कि हमें ज्वेल ऑफ ट्रूथ चाहिए उसे रोकने के लिए। नाउ ज्वेल ऑफ ट्रूथ ने लॉर्ड को क्या बोला था, लॉर्ड ने जेवर को नहीं बताया वो, एंड ही आल्सो हैव नो गॉडडैम आइडिया। ऑल ही नो इज मुझे मार्शल लॉर्ड को ठीक करना है और वो सब ठीक कर देंगे। लाइक दैट डूड कैन मैनेज ऑल द शिट, मुझे बस उसे हील करना है, बाकी इसके हैमर संभाल लेगा खुद से। नाउ जैसे और रहने समझती है सारा मांजरा, वो बोलती है एक मिनट, तो जो अटैक हो रहा है वो गिगा टाइटन वापस आ गए हैं, एस्फान क्या जो हरकतें हो रही हैं, अगर हम देखें तो ये सब कुछ किसने करा है, लॉयड फ्रंटेरा ने। और जैसा जेवियर बता रहा है सब कुछ मेरे सामने है, चीजें वापस से बिगड़ी जा रही हैं। तो अगर लॉयड ठीक नहीं होता तो फेट का जो फिनोमिना है उसे भी नहीं रोक पाएगा। सो यार जो राइनस मोस्ट प्रोबेबली से दे देगा आई ऑफ समर। जो भी है अभी हम लॉयड पे आते हैं और हमारी हैमशा क्या भी चिंता कर रही है उसका, बिकॉज वो कुछ खाने ही नहीं खा रहे है। पुडोंग और बाकी सब लोग बाहर आके थोड़ा प्यार करते हैं हमारे भाई को। और तभी मैं सिंदर आता है पुडोंग के साइड में, जो फोटो दिखाता है लॉयड के पेरेंट्स का पुडोंग को। पुडोंग ये देखता है, ही नोट्स, वो समझ गया कि मैसेंजर क्या बोल रहा है कि लॉयड को तुम उसके माँ बाप के पास लेके जाओ, कुछ ना कुछ तो होगा वहां। तो फिर बीबीओंग, पुडोंग, बांगोले लॉयड खींचना शुरू आते हैं, चल हमारे साथ। और लॉयड बोल रहा है नहीं मैं नहीं चल पाऊंगा, मेरे में दम नहीं है, इतना वॉक पे नहीं चल पाऊंगा तुम्हारे साथ। ओ माय गॉड, मैंने जो देखा तुम लोग उस पर यकीन नहीं कर पाओगे। इवन गोमिंग ये आलसी बर्ड ये तक लॉयड को फोर्स कर रहा है कि उठ भाई। भाई वो भी सीरियस हो चुका है, नाउ शिट इज एक्चुअली रियल। इवन हमांग भी बोल रहा है चल भाई क्या इंतजार कर रहा है तू। तो हैम से कहेंगे बोलने पे लॉयड मान जाता है, बोला चलो ठीक है थोड़ा वॉक करके आते हैं। पता नहीं कितना टाइम बाद लॉयड अपने कमरे से निकला है। नाउ जिस फ्लोर पे उस फ्लोर पे बस दो ही कमरे, एक तो इसका और एक इसके माँ बाप का। और लॉयड उनको कुछ बातचीत सुन लेता है और वो लोग भी यही बात कर रहे हैं कि पक्का लॉयड कोई ना कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहा है, बट उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। एक्चुअली वो तो अपने कमरे में अंदर चुपचाप बात कर रहे होंगे, बट सिंस लॉयड एक कुछ अपग्रेड तो होता है ना इस साला, लास्ट पार्ट में कुछ स्वॉर्ड मास्टर वाला बना दो, सेंसेस एनहांस हो चुके हैं, तो वहीं से वैसे लॉयड को बहुत दूर की बात भी सुनाई दे रही होती है। और आगे से भी सुनने को मिल जाता है कि इनको पता है कि जेवर भी झूठ बोल रहा है कि लॉयड ठीक है बस वो रेस्ट कर रहा है, पर नहीं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। लॉयड की माँ बोलती है हाँ सही बोल रहे हो, जेवर ने पहले भी ऐसा करा था, उसने बोला था लॉयड के सर में चोट लग गई है इसलिए ऐसे एक्ट कर रहा है, पर हमें पता है वो झूठ बोल रहा है। जिसने भी लॉयड का अपीयरेंस लिया जेवर उसको बचाने के लिए ऐसा बोल रहा है। आई थॉट इसके माँ बाप पागल बन गए थे, बट ऑल राइट माँ बाप तुम पागल नहीं बना सकते हो, जो करना है कर लो, तुम उनको पागल नहीं बना सकते हो भाई। काउंट और काउंटेस उनको पता है कि ये हमारा बच्चा नहीं है। अरे बस उनके तुम लॉयड का रिएक्शन देख लो, यप एक और झटका लगता है उसे अभी के अभी। इसके बाद लॉयड का बाप बोलता है अब जेवर इतना कर रहा है जो वो पर्सन है हमारे बेटे के शरीर में उसको बचाने के लिए, तो पक्का वो बंदा हमारे लिए अच्छा ही सोचता होगा। लॉयड की माँ बोलती है हाँ बिल्कुल वो बुरा आदमी तो नहीं है, तो थोड़ा और वेट करते हैं, एक बार जब वो ठीक हो जाए और जो सारा मिसफॉर्चून हो रहा है कंट्रीज के साथ वो उसको फिक्स कर दे, उसके बाद मुझे पता है वो खुदा का सच बता देगा हम लोगों को कि क्या सीन है एक्चुअली। लॉयड का बाप बोलता है हाँ मेरे को भी यकीन है वो सच बता देगा हमें। ये दोनों बहुत मैच्योर है भाई, इन्हें पता है वो पर्सन इनका बेटा नहीं है, स्टिल ये वेट करेंगे, इन्हें पता है पर्सन बुरा भी नहीं है, पर हम वेट करेंगे वो एक बार ठीक हो जाए कुछ ठीक कर दे, फिर हमें पता है वो हमें बताएगा बुरा नहीं है वो। ना जैसे लॉयड इनकी बात सुनता है लॉयड भागता है अपने कमरे की तरफ, कमरे का गेट खोलता है, ब्लैंकेट फोल्ड करता है और खाना खाना शुरू हो जाता है। फाइनली खा रहा है भाई ये। और वैसे अपनी हैमस्टर गैंग कुछ खाती वाती नहीं, आई मीन ठीक है जो ग्रेट वॉरियर्स होते हैं जैसे कि लॉर्ड पुडोंग वो कुछ ना खाए तो चलता है उनके लिए, तो बट बाकी लोगों ने तो खाना चाहिए ना। खैर अभी लॉर्ड बोलता है आई मस्ट लिव ऑन, आई नीड टू लिव ऑन, मुझे जीना पड़ेगा ताकि मैं सर उठा के उन लोगों को सच बता सकूं। ओके एक मोटिवेशन तो मिला है लॉर्ड को जिंदा रहने का। वैसे बहुत अजीब है, दिस इज चैप्टर 166 और इससे पहले लॉर्ड ने कभी भी हार नहीं मानी है कि भाई अब तो बुरा ही होने वाला है, उन्होंने कुछ ना कुछ करके स्कैम करा और रास्ता ढूंढ लिया है, बट ये पहली बार था कि लॉर्ड लिटरली हार मान ली कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता। बट
बढ़िया है, ब्रो इज बैक ऑन हिज ट्रैक। एनीवेज अभी सीन होता है, हम आते हैं योर हाईनेस और जेवियर पे। तो जेवियर को बोलते ठीक है मैं तेरी बात समझ चुकी हूँ और तुमने एंजल की हेल्प ली, मैं वो भी समझ गई, मैं तुम्हारी बात मान लेती, पर जो और लोग हैं वो तुम्हारी बात नहीं मानते कि लॉर्ड मर रहा है ऑल दैट, ये फेट का फिनोमिना। बट दिक्कत वही है, उन लोगों के बीच लड़ाई चल रही है। तो सारे मंत्री वगैरह वो डिवाइड हो चुके हैं। एक पार्टी कह रहा है कि भाई आई ऑफ समर लॉर्ड को दो और एक कह रहा है उसे मत दो। जेवियर बोलता है मुझे माफ कर देना, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो बस एक बंदा ही सॉल्व कर सकता है। जोनास बोलती है हाँ पर अभी वो बंदा मर रहा है बिकॉज ऑफ विंटर हार्ट। देख रहे हो दोनों को मालूम है वो स्कैमर ही कर सकता है काम, नो डिबेट ऑन दिस। क्या हाईनेस आगे बोलती है हमें लॉर्ड को बचाना ही पड़ेगा क्योंकि वही ऐसा है जो फेट के फिनोमिना को रोक सकता है, तो हमें वापस से ठीक करना पड़ेगा और इसके अंदर मेरे को स्पेशलिटी है। जोनास बोलती है माय स्पेशलिटी इज गेटिंग केपेबल पीपल टू वर्क। देखा है हमने देखा है। ये बात सुनकर जेवियर स्माइल करता है, ही इज हैप्पी और हाईनेस साइड है उनके। खैर अभी हम स्कैमर पे आते हैं और ये अपने हैमस्टर के सामने ऐसे क्यों बैठा है पता नहीं, पर मन में बोल रहा था पहले मुझे डिप्रेशन ठीक करना पड़ेगा अपना। और क्या है पहला स्टेप, हाँ आइसोलेट करना खुद को, और जो हेल्प करना चाहता है उसकी हेल्प एक्सेप्ट करना। और हाँ तुम सबका शुक्रिया। और तो मुझे एक और काम करना चाहिए, नहाना चाहिए, अपना कमरा भी साफ करना चाहिए। होल्ड अप, क्या मैं जो देख रहा हूँ वो सच है? भाई दिस इज द सेकंड पैनल वेयर गोमिंग इज लॉक्ड इन। बाकी सारे हैमस्टर गैंग रहती है हमेशा लॉक इन, इस बार गोमिंग भी है। वो समझ जाओ भाई इस बार सीन थोड़ा सीरियस है, तो आई नीड टू लॉक इन। लॉर्ड आगे मन में बोलता है और तो मुझे कुछ प्लान भी सोचना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे सर्वाइव करना पड़ेगा, मैं जी पाऊंगा तभी तो मैं फेट से लड़ पाऊंगा। ऑल्सो मुझे आई ऑफ समर लेना पड़ेगा जिसके लिए मेरे पास ऑलरेडी एक प्लान है। ये तो हमें पता ही था ऑफ कोर्स पास प्लान होगा, बट ऐसे बार बार नेगेटिव थॉट्स आ जा रहे हैं, प्लान वर्क नहीं करेगा। तो लड़ाई बोलता है मुझे थोड़ा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, आई नीड टू ओवरकम ऑल ऑफ दिस। तभी उसे योंग की आवाज आती है जो मेंशन के बाहर है जस्ट अभी। लड़ाई विंडो से बाहर देखते हैं क्या चल रहा है। तभी आता है लौट के माँ बाप पे और उनसे मिलना है जेवियर, जो बोलता है बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आया आप लोगों से मिलने, तो प्लीज आप बाहर आ सकते हो थोड़ा टाइम के लिए बस। लड़ा बाप बोलता है ओके पर कौन मिलने आया है? ये लोग देखने जाते हैं, गेट खोलते हैं और गेट के सामने एक लड़की खड़ी है जो बोलती है आपने मेरा नाम पहले ही बहुत बार सुना होगा पर हम पहली बार मिल रहे हैं, मैं आपके बेटे लॉर्ड फ्रंटेरा से एंगेज्ड हूँ, मेरा नाम है एलिसिया टर्मिना मैगेंटानो। यप योर हाईनेस जस्ट पुल्ड अप लाइक दैट। पहले तो दोनों बात सुने लाइक क्या योर हाईनेस, अगले पल दोनों बोर्ड डाउन, फुल इज्जत दे रहे मैडम को। ये लड़के माँ बोले ग्रीटिंग्स योर मैजेस्टी। लड़का बाप भी बोलता है, बोलती है अरे इतना फॉर्मल नहीं हो आप, सिंस मैं वो पर्सन हूँ जो आपकी डॉटर इन लॉ बनने वाली हूँ। क्यों तुम इस बात से एग्री करोगे ना? फ्यूचर हस्बैंड विंडो पे खड़ा है and he like हाँ क्या हाँ साले क्या हाँ, तूने बोला था ना डिवाइन ड्रैगन को कि पत्नी है मेरी, तो वो तो बना पत्नी अब इसको। नाउ आउट ऑफ नोवेयर इनकी योहानेस जैसी घर पे टपक गई तो दे डोंट इवन नो हाउ टू रिएक्ट। अभी डाइनिंग टेबल पे योहानेस तो बिल्कुल क्वीन की तरह ही बैठे हुए अपने थ्रोन में बैठती है। लॉयड के माँ बाप दोनों को पसीना आ रहा है क्या शक्ल है भाई ये। और लॉयड इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। खैर और हाईनेस उन्होंने ब्लैक टी ऑफर करी, वो पीती है और पीने के बाद बोलती है डिलीशियस, आपको कहाँ से मिली ब्लैक टी की लीव्स? बताइए मैडम। लॉयड की माँ उसे समझ ही नहीं आ रहा, तो बोलती है हमने चुराया, हमने तो चुराई से। लॉयड का बाप बोलता है अरे ये मत बोलो, गलत समझ जाएंगे वो कुछ, बोल एक्चुअली मैंने चुराया इसको, आप मुझे मार डालो। यार क्या चल रहा है ये। लॉर्ड बोलता है नहीं आप लोग शांत हो जाओ, मैं बताता हूँ फुल स्टोरी क्या है। जो हाईनेस गुस्से में बोलती है फुल स्टोरी तो तूने जो बोला था कि तूने शादी कर लिया क्वीन से वो झूठ था। नाउ लॉयड के माँ बाप को कुछ आइडिया नहीं इस चीज का कि उनके बेटे ने डिवाइन ड्रैगन को ये बोल रहा है बात, और उस डिवाइन ड्रैगन ने और हाईनेस से कंफर्म भी करा, और हाईनेस ने इस कमीने को बचाने के लिए हाँ भी बोल रहा था। तो इन लोगों को ना अभी पता लग रहा है चीज कि हमारे बेटे ने ये बोल दिया है। सो ये बात सुन के इनकी आत्मा इनका शरीर ही छोड़ देती है। लॉर्ड बोलता है आप लोग मेरी बात सुनो, काउंटर काउंटेस। तुम उसके माँ बाप को देखो दोनों कांप रहे हैं वो। लॉर्ड बोलता है मैंने एक्चुअली झूठ बोल रहा था। तो इनकी आत्मा फिर इनके शरीर से निकल जाती है। भाइयों मैं सच बता रहा हूँ, आई डोंट थिंक इससे ज्यादा फनी मानो मैंने आज तक पढ़े हुए, आज तक पढ़ने वालों का भी। आई डोंट थिंक सो। क्या जो हाईनेस के सामने तो पसीने तो लॉर्ड के भी छूट रहे हैं। बोलता है जेवियर तू क्यों लेके आए हो हाईनेस को यहाँ पे, जल्दी मेरी हेल्प कर यार तू। जेवियर लॉर्ड की बात सुनता है और कंधों पकड़ देता है लाइक ही डजंट नो एनीथिंग। मुझे कुछ नहीं पता भाई, तूने हेल्प कर उसका स्कैम करा है, तूने इधर स्कैम करा है, इनका भी स्कैम कर दे। खैर यार हाईनेस बोलती है अरे चिल करो यार, टेंशन ना लो, मैं आप लोगों को सच बताती हूँ। देखो जो हमारे पास था, जो डिवाइन ड्रैगन ने हमें दिया था ट्रेजर, वो आपके बेटे में चला गया और डिवाइन ड्रैगन जी लॉर्ड से वो लेने आए, और चीजें लॉयल फैमिली का पार्ट
नहीं है तो इसको तो मर जाना चाहिए था, पर इसने झूठ बोल दिया डिवाइन ड्रैगन को कि हाइनेस और लॉर्ड की शादी हो चुकी है। लॉर्ड ने चुराया नहीं है रॉयल फैमिली से, रॉयल फैमिली वालों ने लॉर्ड को दिया है। ये तो लॉर्ड के माँ बाप सुनता है, बोलते हैं भाई ये तो बहुत ज्यादा दिक्कतों वाली चीज है। फिर हाइनेस बोलती है अब इसने झूठ बोला है डिवाइन ड्रैगन को तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लेनी पड़ेगी ना, बताओ लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। लॉर्ड का बाप और हाइनेस की बात समझ जाता है कि वो क्या बोलना चाह रही है और वो बोलता है लॉर्ड ने जो करा है उसके लिए डेथ भी कम है, लॉर्ड ने जो काम करा वो तो बहुत गलत है, अगर उसे मौत मिले वो भी कम है, बट लॉर्ड एक जवान इंसान है और वो मेरा बहुत प्रेशियस बेटा है, तो आप उसकी जगह मुझे पनिशमेंट दो। ये बात सुन के लॉर्ड हिल जाता है, लाइक व्हाट। नॉट ओनली लॉर्ड्स फादर, लॉर्ड की माँ भी बोलती है कि हाँ प्लीज आप हमारे बच्चे को छोड़ दो और आपको जो पनिशमेंट देनी है आप हमें दो। लॉर्ड मुझे देखे मन में बोलता क्या कर रहे हैं लोग, फिर वो टेबल पे चढ़ जाता है, बोलता रुको 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 यार, और सब मन में बोलता है मैं तो उनका असली बेटा भी नहीं, उनको पता है ये चीज, तो फिर ये क्यों कर रहे हैं सब। लॉर्ड इनके आगे आता है और हाइनेस को बोलता है कि भाई ये हमारा मांझरा है, इनको क्यों घसीट रहा बीच में। तभी लॉर्ड का बाप बोलता है तू चुप हो जा, पेरेंट्स ये बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। लॉर्ड बोलता है आप क्या बात कर रहे हो, मैं तो आपका, पर तभी लॉर्ड का बाप उसे काटता है, बोलता चुप रह तू। लॉर्ड बोलने वाला शायद मैं तो आपका बच्चा हूँ भी नहीं और उसको पता है चीज, पर जैसे वो बाहर आने नहीं देता तो बोले चुप रह तू। नाउ एक चीज ये लोग सारी गलत समझ चुके हैं योर हाइनेस के रिस्पॉन्सिबल वर्ड से, इन्हें कुछ और लग रहा है पर उसने कुछ और कंटेक्स्ट में बोला था। फिर बोलते हैं पहली बात मैंने सुना तो अपनी एनर्जी लूज करा बिकॉज ऑफ योर इलनेस एंड योर हार्ट, पर मुझे पता तो कैसा आदमी है जो अपने लिमिट्स पुश करता है, चाहे कुछ भी हो तू हमेशा काम खत्म करके ही लौटता है। और हाँ जो मैंने बोला था रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे मेरा ये मतलब नहीं मैं तुम्हारी जान ले लूं, उससे हाइनेस का ये मतलब था कि तूने जो झूठ बोला है उसे हम सच कर देते हैं, क्यों करेगा शादी मुझसे। लॉर्ड ये बात सुनता है एंड ही जस्ट कांट कॉम्प्रिहेंड इट, लाइक हाँ। गुस्से में हाइनेस लॉर्ड को नॉक करती है और बोलती है बता बनेगा मेरा हस्बैंड, करेगा मुझसे शादी। एक तो ये चीज साथ में तेरे को काम भी करना पड़ेगा किंगडम का मेरे साथ, क्योंकि अब तो किंगडम तेरा भी हुआ, और मुझे पता तू करेगा पक्की बात बिकॉज तू काम नहीं छोड़ता, यू डोंट रन फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लॉर्ड का बाप हैरान ने क्या बोला, लॉर्ड की माँ भी लाइक ओके ओके, बट लॉर्ड ये मंद बुद्धि बोलता है ना आई रिफ्यूज, एंड लॉर्ड के माँ बाप भी लाइक ब्रो व्हाट द हेल। योहाइनेस बोलती है बड़ी जल्दी तूने बोला है चीज। लॉर्ड बोलता है हाँ क्योंकि मुझे नहीं करनी। योहाइनेस बोलती है और क्यों। लॉर्ड बोलता है बिकॉज तुम ऐसे इंसान हो जो बहुत काम करवाते हो। योहाइनेस बोलती है हाँ बात सही है, बट सॉर्ट ऑफ मैंने एक्सपेक्ट करा था कि तू मना कर देगा, बट कोई नहीं मेरे पास एक और तरीके से सेटल करने का, उस पर क्या तरीका हम उस पर आएंगे, पर पक्का योहाइनेस को बुरा तो लगा होगा। वो देखो जब उस पर कर्ज चढ़ा था वो बस एक बंदे को याद कर रही थी लॉर्ड को, उसे पता लॉर्ड ठीक कर सकता, उसे पता था कि लॉर्ड उसे मिलने भी, तब भी वो बहुत खुशी लॉर्ड से मिलना आई थी। हाँ वो इमेजिन करती, पर इमेजिन तो ये करती ना कि लॉर्ड से मिल रही है, बहुत खुश है ऑल दैट जो भी है। अभी हाइनेस बोलती है जो एंजल आया था जो मैसेज दे गया कि हम तेरे को आई ऑफ समर दे दें, और सुनने के बाद मेरे मंत्री वगैरह डिवाइड हो चुके हैं, एक कह रहे हैं तेरे को देना चाहिए ऑफ समर और एक मना कर रहे हैं, तो आई वांट तू वो सारा बंड खराबा खत्म करे। लॉर्ड बोलता है एक मिनट वहां बंड खराबा हो रहा है पर मैंने तो कुछ करा नहीं है, इसने नहीं करा तो किसने करा। लॉर्ड उसी को देखता है जेर लाइक मुझे कुछ नहीं मालूम। एट दिस वेरी मोमेंट लॉर्ड एक चीज समझता है। लॉर्ड बोलता है मैं बार बार गिरता रहा बिकॉज मुझे रास्ता नहीं दिखा, आई शुड हैव बीन द वन टू फाइंड द सोल्यूशन, आई शुड हैव मेड इट नो मैटर व्हाट, बट मैं गधा हूं। ये ऐसा कुछ नहीं जो मैं अकेले कर सकता हूँ, ये कुछ ऐसा है जो हम सबको साथ में करना है। यप लॉर्ड के माँ बाप, उसका मैसेंजर, ये क्यों है यहाँ पे आई डोंट नो व्हाई, बट उसके हैमस्टर्स और हाइनेस भी। ऐसी चीज लॉर्ड के बाप ने बोला था, तुम लोग लास्ट चैप्टर के अंदर याद हो जब लॉर्ड ने बताया था कि मैं कशन प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ एंड ऑल दैट, तो लॉर्ड के बाप ने बोला था तू सब कुछ कर रहा है बहुत बढ़िया, पर हमसे पूछ लगा हम तेरी हेल्प करने को रेडी है, हमेशा वो आई मत रखा कर, हमें भी इंक्लूड कर। और लड़को अब समझ आई है चीज। मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ बट ये सॉर्ट ऑफ रोनाल्डो और मेसी वाली मेंटालिटी भी है। अभी रिसेंटली पोर्चुगल बाहर हुई वर्ल्ड कप के अंदर, तो रोनाल्डो इंटरव्यू में क्या है बोला, आई मेरी वजह से पोर्चुगल है, मेरी वजह से पोर्चुगल जीती है एंड ऑल दैट। और दूसरा मेसी क्या बोल रहे हैं, वी अस, की हम आगे बढ़े, हम वापस नहीं जाना, हम जीतेंगे एंड ऑल दैट। वैसे हाँ अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट वाला मैच भाई बैंगर। एनीवेज बैक टू द स्कैमर। कहता आप चिंता मत करो, मैं लॉर्ड फ्रंटियरा ये सारी दिक्कतों को सॉल्व कर दूंगा। ना लॉर्ड दैट ठीक तो नहीं है, अभी वीकनेस वगैरह है उसके अंदर, बट कर लेगा आई थिंक वो। तो हाँ हम देखते हैं योर हाइनेस लॉर्ड और जेवियर को निकलते हुए, और लॉर्ड मन में बोला सबसे पहले तो मुझे आई ऑफ समर को लेना पड़े ताकि मैं जिंदा रह पाऊं, उसके बाद मैं फेट को भी बदलूंगा। तभी वो पीछे मुड़ता है, अपने माँ बाप का चेहरा देखता है और बोलता है हाँ और मैं मदर और फादर को भी प्रोटेक्ट करूंगा। उसने काउंट और काउंटेस नहीं बोला, उसने मदर फादर बोला, इवन तो मन में बोला। आई थिंक जब सब कुछ हो जाएगा निपट जाएगा वो मुंह पे बोल देगा इनके, मतलब काउंट काउंटेस नहीं मदर फादर बोलेगा। जो भी जाने से पहले योर हाइनेस पीछे मुड़ती है, दोनों समाते हैं कुछ बोलना है योर हाइनेस को। वेल वो एटिकेट शो करती है और वो धीरे से बोलती है बहुत जल्दी मिलेंगे मदर फादर। ये बात सुन के दोनों कंफ्यूज ही लाइक हैं आपका क्या मतलब, और लॉयड ही आल्सो लाइक ओए ऐसे
क्यों करा लॉयड ने मना? I mean, मना बेकार चीजों को करा जाता है, अच्छी चीजों को थोड़ी। You never say no to utterly butterly delicious। खैर अभी मैगेंटानो किंगडम में बसड़ चल रही है, तो वहीं पे आते ही मंत्री बोल रहा है कि भाई अगर हमने नहीं सुनी एंजल वगैरह की और किंगडम पे कर चढ़ गया, फिर दूसरा कहता है पर एंजल ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, उसने वाला बोला कि कुछ कर चढ़ेगा। पहले वाला बोलता है वही दिक्कत है, उसने कुछ बताया नहीं, पर हमें कुछ तो करना पड़ा, तो कहता कि हमारी कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाए। इसके बाद अब अंदर आते हैं, भाई ये लोग लड़ रहे लिटरली यहाँ पे, ले साले तेरी माँ की। ये कहता है भाई सब कुछ हो रहा बंद खराब हो लॉर्ड फ्रंटायरा की वजह से, अगर वो यहाँ पे होता ना कुछ सॉल्व कर लेते हम लोग। तब यहाँ के गेट खुलते हैं, तुमने डीमन को याद करा, डीमन आ चुका है। और हाँ तुम देखो जरा, गेट खुले वो तो ठीक है, पर जो मूर्तियां थी साल ने वो भी गिरा दी। और अंदर आके बोलता है क्या तुमने मुझे याद करा? इसकी शक्ल देखे आई कैन टेल यू ये ठीक हो चुका है। विंटर बट घंटा कुछ नहीं कर पाएगा, ये ठीक हो चुका, मैं तो बता रहा हूँ। जो भी इन मंत्री वगैरह को लॉर्ड से दिक्कत थी वो फाइनली आ चुका है, तो उससे बात करते हैं। तो हाँ काइंड उसे कोर्ट के बीच में बिठाता वैसे बिठा जाता है। अभी सिर्फ आधे मंत्री एक साइड है, आधे एक साइड, तो एक चाहिए बंदा जो न्यूट्रल रहेगा और डिसाइड करेगा। बोलता ठीक है भाई, जो इमरजेंसी मीटिंग है सारे मंत्रियों की वो शुरू होती है। ऑल्सो द गैदरिंग ऑफ ओपिनियन वेदर द एंजल रेवलेशन शुड बी एक्टेड अपॉन, वो भी शुरू होता है कि एंजल की बात सुनी जाए या नहीं सुनी जाए। एक बंदा जो अपोजिशन पार्टी में हाथ उठाता है और बोलता है आप आई ऑफ समर को मेंशन करना भूलगा नाम के अंदर। जो मंत्री पीछे बैठा हुआ कहता है ओके। वो कहता है मंत्रियों की जो मीटिंग चल रही थी हम होल्ड पे रखते हैं, और अब शुरू होती है गैदरिंग ऑफ ओपिनियन ऑन वेदर द एंजल रेवलेशन रिगार्डिंग द आई ऑफ समर शुड बी एक्टेड अपॉन। जो बंदा सपोर्टिंग छड़ा है बोलता है रुको रुको रुको। ये मंत्री बोलता है आप हाथ उठाइए फिर आपकी बात सुनेंगे। तो हाथ उठाता है, बोलता है हाँ बोलिए। ये बोलता है क्या चल रहा है कि आप नाम में ये ऐड करो वो ऐड करो। जो मेन बात है भटको मत आप लोग, ठीक है। और मेन बात ये है कि आप ग्रेट ऐड करो उस चीज के अंदर, ठीक है, लॉर्ड्स की मीटिंग में। बोलता है ओके ठीक है। दो इमरजेंसी मीटिंग ऑफ द ग्रेट हाउसेज ऑफ लॉर्ड्स, उनको रोका जाता है। एक बंदा से रोकता है, बोलता है एक मिनट आपने ग्रेट वर्ड को मीटिंग के आगे क्यों रखा है, बाद में रखो ना उसके। तो बोलते ठीक है भाई, इमरजेंसी मीटिंग ऑफ द ग्रेट हाउस ऑफ लॉर्ड। अपोजिंग पार्टी वाला बोलता है ओए रुको रुको, तुम पागल होगा क्या, सब लगा रखा तुमने, ये मेन बात पे आओ ना भाई। द ग्रेट इमरजेंसी मीटिंग ये होना चाहिए उसका नाम। दूसरा कहता है तुम पागल हो चुके हो क्या, क्या बकवास कर रहे हो, द ग्रेट मीटिंग, ये तो साउंड कर रहा है भाई। ये लोग भूल चुके हैं क्यों बुलाया इस कैमर को यहाँ पे। ये लोग लगे पड़े लड़ रहे कि भाई नाम क्या होना चाहिए हमारी मीटिंग का, इसको हमने होल्ड पे डालना है। ये बसड़ में लगे पड़े भाई कि आई सब्जेक्ट टू दिस, आई सब्जेक्ट टू दिस, ये सब वो सब। लड़ मन में बोल रहा है कहाँ आ गया मैं, क्या चल रहा है ये, इससे बड़ा तो मैं घर पे रुक जाता अपने। बट ही इज ऑल्सो हैप्पी कि जो इनकी बसड़ चल रही है इससे थोड़ा काम आसान हो जाएगा। जो भी है इनकी बसड़ चलती है अगले 50-60 मिनट तक, और फिर फाइनली एंड में आके के नाम पे आते हैं। ये मंत्री थकी हालत में बोलता है ठीक है भाई हम होल्ड पे रख रहे हैं द अल्ट्रा मीटिंग, सुपर ग्रेट मीटिंग ऑफ द सुप्रीम हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और अब शुरू होगी गैदरिंग ऑफ ओपिनियन ऑफ वेदर टू एक्ट अपॉन द एंजल रेवलेशन व्हिच अर्जेस अस टू बिस्टो द आई ऑफ समर, वो किंगडम का आर्टिफैक्ट लॉयड को। ये 50-60 वर्ड और बोलता है पर मैं नहीं बोल रहा भाऊ। और हाँ जो मंत्री है इसको उसमें भी दिक्कत होती है, ये बोलता है ये बोल लो वो बोल लो। लॉयड भी लाइक भाई क्या है यार। फाइनली ये बोलता है जो एंजल ने बोला है वो सुन। हेवंस ने क्या बोल रहा है कि हम लॉयड को दे दो, लॉयड को दे दो, खत्म बात। जो अपोजिंग पार्टी है वो बोलती है अच्छा तो मैं दुश्मन लोगों को बोल दे कि भाई हम पे तो कुछ है नहीं प्रोट करने खुद को, तुम आके जोर ले लो हमसे, लूट लो हमें। अपोजिंग वाला बोलता है अच्छा एक बात मान ले, अगर हमने लॉयड को दे दिया आई ऑफ समर तो क्या गारंटी है वो इसको हमारे अगेंस्ट यूज नहीं करेगा, क्या गारंटी कि हमारी सुनेगा, वो उसका कुछ इविल डीड्स नहीं करेगा। लॉर्ड बोलता है मैं एक बहुत फेथफुल सर्वेंट टू योर मैजेस्टी का, मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला। वो लोग बोलते हैं स्टिल हाउ कैन वी ट्रस्ट यू। लॉर्ड बोलता है पर अगर आपने मेरे को सही में वो दे दिया तो जो हमारे आसपास किंगडम्स हैं उन्हें पता लग जाएगा कि मैगेंटानो वीक हो चुका है और फिर पक्का हम पे अटैक करेंगे, तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। अपोजिशन वाले बोलते हैं लो बात खत्म होते हुए मैं घर जा रहा हूँ, क्या बना खाने में, डक है क्या डक। तभी लॉर्ड बोलता है पर अगर हमने एंजल की नहीं सुनी तो क्या होगा फिर हमारे किंगडम के साथ, क्या मिसफॉर्चून होगा, मैं ये भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। बस फिर बसड़ शुरू, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा भाई तू। ये बोलता है भाई ये क्या बात हुई, अपना सेंस क्लियर कर यार तू, तेरे को लग रहा है वो आर्टिफैक्ट खिलौना है। लॉर्ड बोलता है ओह माय गॉड आई एम इन सच एगनी, आई फील बैड फॉर एक्सेप्टिंग इट एंड आई फील बैड इफ आई डिडंट एक्सेप्ट इट। बड़ी ये साला इन लोगों को प्रोवोक कर रहा है, एक साइड बोल रहा है मुझे करना भी चाहिए, है बोल रहा है मुझे नहीं भी करना चाहिए। और सिंस ये लोग किसी डिसीजन पे नहीं आ रहे तो कैसे डिसीजन पे आ जाता है, लड़के। हाँ लड़ाई शुरू, तुम सबसे टॉप में देखो एक मंत्री ने मुक्का मार डाला, इसके नीचे कुंग फाइट शुरू हो चुकी है यहाँ पे। लॉर्ड के बगल में उसने लॉक में पकड़ लिया उसको और नीचे को घुसना पड़ा है। देख रहे भाई जो अडल्ट होते हैं ना वो ऐसे डिसीजन पे आते हैं, प्यार मोहब्बत लड़ाई करो। इनकी बजवाने के बाद लॉर्ड बोलता है रुको 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 यार मेरे को ना बहुत अच्छा आइडिया है। ये सारे रुकते हैं, लॉर्ड को देते हैं क्या आइडिया है लॉर्ड को, और देखना तुम वो उसको फटकने वाला है, उसने उसका गला पकड़ा हुआ है लॉक में। लॉर्ड बोलता है अगर हम एंजल वगैरह की नहीं सुनेंगे तो क्या होगा वो तो नहीं पता हमें, क्या पता कुछ बहुत बुरा होगा, पता कुछ भी ना हो, पर हमें ये तो पता है कि मैगेंटानो क्या होगा अगर आई ऑफ समर नहीं होगा हमारे पास और किंगडम वगैरह अटैक करेंगे हम पे। हमारी जो मिलिट्री पावर है ऑफ कोर्स वो वीक हो जाएगी
कंट्रीज से। सो इन दैट केस अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो, कोई वेपन जो आई ऑफ समर जितने पावरफुल हो, अगर हमें कुछ ऐसा मिल जाए और फिर मैं आई ऑफ समर ले लूं, तो किंगडम को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। मंत्री बोलते हैं ठीक है, और ऐसा कौन सा वेपन होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ और क्या है हमारे पास। लॉर्ड बोलता है वी हैव वंतारा माउंटेन्स। ये बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं जो नेचुरल डिफेंस का काम करते हैं साउथ वेस्ट साइड से मेगेंटानो किंगडम के। है कंडीशन बहुत हार्श है, तो यहाँ से इन्वेड करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो वो ये मेगेंटानो किंगडम के लिए नेचुरल डिफेंस की तरह एक्ट करता है। लॉर्ड बोलता है और उसकी वजह से जब हमें ट्रेड करने जाना होता है वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, तो खर्चा बहुत आता है, मतलब हमें घूम फिरे जाना पड़ता है, हमें छोटी मोटी कंट्रीज में रुकना पड़ता है, टाइम बहुत लगता है, पैसा ही बहुत लगता है। बट व्हाट इफ ये डायरेक्ट पाथ बन जाए वंटारा माउंटेन्स के बीच, तो सोचो फिर हमारा किंगडम सेंटर ऑफ ट्रेड बन जाएगा बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कंट्रीज। हमारे ऊपर पैसों की बारिश होगी, नोट में सोएंगे हम लोग। मेरे को लगता है इस बात से मंत्री वगैरह मान जाएंगे, दे विल बहुत सही, पैसा मिल रहा है, खत्म बात। बट नहीं, वो चुल्लड़े उंगली उठाना शुरू हो जाते हैं। वो कहता है भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता, तू पागल है क्या, तूने बात सोच भी कैसे ली। लड़ा बोलता है हाँ पर एक दिक्कत है यार। लड़ा बोलता है हमें काम वगैरह बहुत करवाना पड़ा, कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत सारा होगा, और उसके साथ ही वहाँ बिजनेस वगैरह भी चलेगा, बहुत सारी नई चीजें खुलेंगी, तो उससे कुछ लॉर्ड ऑफ हाउसेस को भी प्रॉफिट हो सकता है ना। ये बात सुनते ये ब्लश करना शुरू हो जाते हैं। ये सारे लॉर्ड वाली मेंटालिटी कैरी करते हैं, पैसा मिल रहा है हम पूछे। और जो मेन जज था जैसे वो ये बात सुनता है, ये साला हथौड़ा पेल लेता है, बोलता खत्म बात, हम सब ने एग्री कर दिया कि लॉर्ड उधर रास्ता खोला ट्रेड वगैरह के लिए, और अगर उसने सक्सीड कर जाता है तो उसको आई ऑफ समर दे देंगे। ये तो बढ़िया है, बट कौन से वेपन की बात हो रही थी? आई ऑफ समर दे देंगे, पर कौन सा वेपन मिलेगा फिर इनको? भाई ये लोग वेपन भूल गए, तुम्हें पैसा मिल रहा है ठीक है, बट वेपन कौन सा मिलने वाला वो तो भूल गए लोग। साला मीटिंग में तो सस्ता बाहर आता है, बोलता देख रहा है कितना आसान है लोग पागल बनाना। जेवर बोलता है कंस्ट्रक्शन के अंदर तो प्रो हो, साथ में पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा प्रो। ब्राड बोलता है पॉलिटिक्स बहुत आसान चीज है, मैं जहां से हूं वहां रोज चलते है चीज। पॉलिटिकल पार्टी रोज दूसरे लड़ती रहती है कि ये गलत है वो गलत है ऑल दैट, पर जहां कहीं भी उनको दिखता है वो पैसा कमा पा रहे हैं, इंस्टेंट बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। लॉयड ने यहाँ जो बात बोल ली है, तुम्हें दिख रहा है ना पेट्रोल और इथेनॉल वाला सीन हो रहा है, उसके अंदर कौन आवाज उठा रहा है? बस जनता। देखो पॉलिटिशियन वगैरह आवाज उठा रहा है, क्यों नहीं उठा रहा? बिकॉज मेजोरिटी ऑफ देम के फैक्ट्रीज वगैरह सेट हो चुकी हैं इथेनॉल निकालने की, तो हाँ इसमें ना सबको प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए सब चुप बैठे हैं। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ अगर कोई मंत्री वगैरह आवाज उठा रहा होगा ना कि गलत हो रहा है इथेनॉल वगैरह का, कुछ महीनों वो भी चुप हो जाएगा, बिकॉज वो भी अपनी फैक्ट्री खोल लेगा। कटाया किसका? जनता का, और किसी का नहीं। खैर जेवर बोलता है हाँ मैं समझ गया, रॉयल फंड मैनेज करना मतलब तुम पे पावर है, और पावर है तो मैं पैसा भी है। लॉर्ड बोलता है बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता किंगडम से, उसके ऑनर से, उसके लोगों से, ऑल दे केयर अबाउट इज मनी। पैसा है तो सब इन लोगों के लिए, सबके लिए आई थी। खैर जो भी लॉर्ड ने मीटिंग का एंड कर दे, सब लोग डिसीजन पे आ चुके हैं। वो योरहाइनस को आता है, बोलते हैं ठीक है मैंने उनकी बात सुन ली और मैंने एग्री भी कर दिया कि जाके तो कंस्ट्रक्शन कर वहां पे। लॉर्ड शुगर करता है मैजेस्टी का। फिर योरहाइनस बोलते हैं मैं दो चीजों के रिगार्डिंग थोड़ी क्यूरियस हूँ। पहला, क्या पॉसिबल है भी वंतारा माउंटेन को क्रॉस करना? एक चीज क्लियर करता हूँ, कुछ ट्रांसलेशन के अंदर इसको पंटारा बोल लगा है, कुछ के अंदर वंतारा। अगर योरहाइनस बोलती है हमारे जो प्रेडिसेसर्स थे उन्होंने बहुत मेथड्स ट्राई करे, बट जो हार्श क्लाइमेट है उसको सर्वाइव कर ही नहीं पाए वो लोग, वहां पे टनल वगैरह बना ही नहीं पाए, उन्होंने ट्राई करा भी तो वो कोलैप्स कर गए। योरहाइनस आगे बोलती है और अगर तूने वहां पाथ बना भी दिया कि इस रास्ते जाना, तब भी वहां लोगों को जाना बहुत मुश्किल है, लाइक वो हार्श एनवायरनमेंट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे लोग। लॉर्ड बोलता है और वही तो की पार्ट है मेरा, लोग रास्ता चल के क्रॉस नहीं करेंगे, वो ट्रेन में बैठ कर आराम से क्रॉस करेंगे, रास्ते को चलेगी ट्रेन और आराम से क्रॉस हो जाएगा रास्ता। लॉर्ड हमें आगे बताया कि ब्रिटिशर्स ने यूज करा था ये चीज, जब उन्होंने हाईलैंड को डिस्कवर करा था, वो बहुत बढ़िया जगह थी ब्लैक टी की कल्टीवेशंस की, पर वहां वो एनिमल्स वगैरह को लेके नहीं जा पा रहे थे, तो इस चीज को काउंटर करने के लिए उन्होंने ट्रेन वगैरह बनाई थी। वहां पे जैसे स्लोप ऊपर जा रही है, ट्रेन का ट्रैक ऊपर पर चलता रहेगा, और जब वापस आना होगा वो आराम से अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। नाउ आई डोंट थिंक योर हाइनेस वगैरह को मालूम होगा ट्रेन वगैरह के बारे में, तो बोलते हैं तेरे जो प्रोजेक्ट में देते तो कर देता है, तो मुझे कुछ और जानना नहीं है। वैसे तो आई एम श्योर जब तो ट्रेन के बारे में बात करें तो कंप्लीट कर देगा उसको, पर मुझे बात बता ट्रेन वगैरह इस जगह बिल्ड हो पाएगी सेफली? बिकॉज वो माउंटेन बहुत शार्प है, ब्लेड की तरह, वो ब्लेड की तरह शार्प हो या चाकू की तरह मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर ये पैनल इसके अंदर योर हाइनेस के पोम कुछ ज्यादा बड़े नहीं लग रहे हैं। And I'm absolutely loving it। क्या बोल रहे हो? शर्म को आपकी शादी हो गई, वैभव की शादी हुई है, व्यू की नहीं। The night is still young and I am a hunter। खैर बैक टू मानुअल। लॉर्ड बोलता है हाँ थोड़ा मुश्किलों वाला काम है ये, बट स्टिल जो फ्लैट सरफेस है मैं उसके ऊपर रूट बनाने का सोच रहा हूँ। योरहाइनस बोलते हैं ठीक है, और मैं दूसरा सवाल, जो माउंटेन्स हैं उसके ऊपर है द लैंड ऑफ डीमंस, तो उन्हें कैसे पार करेगा मुझे ये बता। लॉर्ड बोलता है मेरे पास उसके लिए ऑलरेडी एक प्लान है ना, ऑफ कोर्स हमें बताया नहीं जाएगा, वो हमें दिखाया जाएगा, हम देते हैं योंग लेके निकल रहे हैं दोनों को। जाते हो लॉर्ड जेवर से पूछो तो कितना पता डीमंस वगैरह के बारे में। जेवर बोलता है मैंने बस
स्टोरीज वगैरह में सुना उनके बारे में, जितना और को पता है मेरे को भी उतना पता है। बस मैंने सुना था कि डीमंस और उनके डिसेंडेंट वगैरह जो माउंटेन का टॉप है वेंटारा के, वहां पे रहते हैं वो लोग, और जो जगह है दैट इज सराउंडेड बाय आइस पिलर, नो वन कैन गो इन। आइस पिलर्स ही तो है, हाउ कैन नो वन गो इन। खैर जेवियर आगे बोलता है मैंने सुना उनका अपीयरेंस बहुत स्कैरी है, साथ में वो लोगों को भी खाते हैं। लॉर्ड मन में बोलता है हाँ मैं नॉवेल्स के अंदर ये सुना तो है, बट जो नॉवल है आयरन ब्लड नाइट उसके अंदर मेंशन नहीं है कुछ ज्यादा। मैं कहता नॉवल लिखी गई होगी, थोड़ा बहुत बात करा होगा डीमंस है, बताया नहीं गया होगा। खैर अब ये लोग पहुंच जाते हैं। जेवियर बोलता है वो देखो वो रहा। लॉर्ड बोलता है हाँ बहुत नोटिसेबल है। ये लोग भी बात कर रहे हैं इस चीज के बारे में, भाई ये पिलर नहीं है, ये तो तूफान है। इस तूफान के सामने पता है कितना बड़ा लग रहा है, इतना सा, इतना छोटा सा लग रहा है योंग। और इस जगह को बोला गया था लैंड ऑफ डीमंस, क्रेडोस। जेवियर लौट देते, जेवियर बोलता है आई डोंट थिंक हम इससे गुजर पाएंगे, तो कुछ है आपके माइंड में आइडिया? लॉर्ड बोलता है अरे आसान है, हम इन्वेड करने वाले हैं और क्या। जेवियर स्माइल करता है, बोलता है एकदम घटिया आदमी है यार। ऑल्सो मन में बोलता है हमने कुछ ऐसे बींग्स को फेस करा है पर हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, और हमने कैसे आ रहा उनको हेड ऑन भिड़ गए। सिंपल, हम वो हैं जो हल्के डीमन से लड़ लिए, हेवन के एंजल से लड़ लिए, तो अर्थ पे कोई डीमन से हमारी नहीं फटने वाली। लॉर्ड बोलता है योंग फायर। योंग फायर करेगा, पर उससे पहले इसके दांत, भाई ये इंसानों के दांत नहीं है, ये साला पहले ही डीमन है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो लोग जाके पूजने वाले हैं तो हमारा राजा वापस आ गया। खैर योंग भी फायर करता है और छेद हो जाता है इस टोर्नेडो के बीच। ये लोग फटाक से घुसते हैं और अंदर अलग ही माहौल है, सुंदर सा ब्लू स्काई। लॉर्ड बोलता है अबे ये लैंड ऑफ डीमंस है, बड़ी सुंदर जगह है भाई, ये तो इतनी कलरफुल सी जगह। ये बोलता है मास्टर लॉर्ड नीचे देखो डीमन है वहां पे। ये दोनों देखते हैं, दो डीमंस, बच्चे डीमंस, इनको देख के डर रहे हैं। वो चिल्लाते हैं ह्यूमंस, मेरे को डर लग रहा है। मैं बोलता है अबे ओ इतना बेकार नहीं दिखता मैं, ठीक है तू मुझे विलन मत बना। क्या बोला था मैंने? इस साले डीमंस वगैरह इसको देख के डरने वाले हैं। उनको लगा कि भाई हमारे डीमन किंग आ गया एक्चुअल का। उसे डर तो लगेगा जब एक बोन ड्रैगन को राइड कर रहा है स्कल का बंदा। यार अभी लॉर्ड बोलता है अरे एक चांस और मेरे को दो यार, मैं पूछा तुम लोगों से कुछ। पर नहीं, बच्चों तो फटी पड़ी है, वो तो भाग रहे होते हैं। और लॉर्ड ऐसी शक्ल बना के बोलता है तुम भाग क्यों रहे हो यार मुझसे डर के, तुम भाग क्यों रहे हो? वाह ग्रेट क्वेश्चन नेफ्यू, ग्रेट क्वेश्चन। लॉर्ड की ऐसी शक्ल क्वेश्चन जेवियर तेरे मन में बोलता है तू सीधे सवाल पूछ रहा है उनसे ये कि तुम भाग क्यों, अपनी शक्ल देख। तू करता भी जेवियर को कुछ नोटिस होता है। हम देखते हैं एक डीमन जिसपे फार्मिंग टूल्स है, आई थिंक, मुझे लगा फावड़ा वगैरह। एक और लॉर्ड मिल गया मैं यहाँ पे, पर नहीं फार्मिंग टूल्स है। वो इन पर अटैक करता है। जेवियर फटाक से अपनी स्वॉर्ड से पैरी करता है इसके अटैक को। लॉर्ड बोलता है ये क्या था बे? जेवियर बोलता है लग रहा है अडल्ट डीमन, वो अटैक कर रहे हैं हम पे, और देखिए लग रहा है स्वॉर्ड मास्टर के लेवल पे है। ये डीमन है या एलियन? लाइक तुम इसके पैर देखो, याद है वो XLR8 बेंटन वाला, वैसे ना थोड़े इसके पैर। खैर अभी योंग लैंड करता है, लॉर्ड भी उतरता है, बोलता है मिस्टर डीमन हम आपसे लड़ने नहीं आए हैं। पर वो लड़ने आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 डीमन में बरस जाते हैं। लॉर्ड तो डर गया, हमारा अपना सर नीचे कर लेता है। जेवियर सबको पैरी करता है द वेरी सेम टाइम। ये सारे पीछे होते हैं, इनमें से एक बोलता है हम सर्व करते हैं डीमन सुप्रीम को, और हम इसे लैंड को प्रोटेक्ट करते हैं, और हम हैं द 8 हेवनली डीमन किंग। ब्रो व्हाट? लॉर्ड बोलता है तो बहुत ज्यादा यार, 4 किंग्स रखो, तुम लोग 8 क्यों बने हुए पड़े हो? मुझे 2 दिख भी नहीं रहे, साले पीछे खड़े हैं वो। वैसे लॉर्ड ने बात तो सही करी है, एक राइट वाले पे छुपा पड़ा है और एक लेफ्ट वाले पीछे, उन्हें शक्ल भी दिख रही। खैर अभी लॉर्ड ने बोला तुम लोग बहुत ज्यादा लाइक 4 किंग रहो यार। तो ये बोलता है भाई हम जितने ज्यादा है हम उतने अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएंगे हमारे लैंड को। लॉर्ड बोलता है और तुम फार्मिंग टूल को यूज कर रहे हो, प्रॉब्लम उन पे टूल्स वगैरह नहीं होंगे लड़ने के। जो भी है बोलता है चुप रह तू, और अभी कभी यहाँ से निकल जा यू इविल ह्यूमन बास्टर्ड। लॉर्ड बोलता साले तेरे सर पे हॉर्न्स है, तू डीमन है और तू मुझे इविल बोल रहे हैं। देख इविल तो है तू, मान न मान पर तू है। इवन जेवियर ही बोलता है मुझे बहुत कुछ बोलने को हो रहा है पर मैं बोलने नहीं वाला, मैं कंट्रोल करूंगा खुद पे। वो बोलने वाला होगा तुम इविल तो हो, मानो ना मानो पर तुम हो। लॉर्ड बोलता है छोड़ यार, मैं तुमसे लड़ने नहीं आऊँ, पहली बात मैं तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव से मीटिंग करने को डिस्कस करना है मैं तुम लोगों के साथ। जो 8 हेवनली किंग में से एक फीमेल थी, वो कहती है अच्छा तुम जरा बात करना, हमारे बच्चे को देखना जरा, तुमने इतनी लड़ा दी फट चुकी है उनकी। हाँ बच्चे अब भी डर है, कांप रहे हैं वो। लॉर्ड बोलता है अरे मेरा ये मतलब नहीं था यार, और बच्चों मैंने तो कुछ करा है। लॉर्ड की शक्ल देख के बच्चे और रोना शुरू हो जाते हैं, जिससे वो डीमंस और गुस्सा हो जाते हैं। बोलते हैं ये ह्यूमन बास्टर्ड मरेगा साले अब तू। ये लॉर्ड पे अटैक करने आगे बढ़ते हैं और लॉर्ड ही थ्रोज अ फकिंग न्यूक्लियर ऑन देम। गाता है वो और क्या करेगा, उसके गाने से इनका कान नाक दोनों पर्दे फट गए। नाक में पर्दे फिर भी नाक के पर्दे फाड़ दिए इसने। और फिर बोलता है जेवियर सुला दिन को, तो जेवियर से सर में आता तलवार और सारे सो गए। साला सबको पिटवाने के बाद ये बोलता है तो अब हम बात करें शांति में, अकेले कर ले, और वो सुलाए तूने साले। खैर अभी बच्चे रोते होते
किसान को उठा रही होती है, कहते प्लीज आप उठ जाओ, मेरे हाथ गेम्स मत खेलो एंड ऑल दैट। लाइक वो कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, प्लीज उठ जाओ एंड ऑल दैट, क्या हम आज स्ट्रॉबेरीज नहीं तोड़ेंगे, प्लीज उठो ना, चलो मेरे साथ झूठ मत बोलो। ये बच्ची ऐसे रो रही है जैसे ये लोग मर चुके हैं, देखना तुम, ये ऐसे रो रहे लिटरली, लेकिन सब लोग खो दिए। ये देख के लॉर्ड की आंखों में सो जाते हैं, पता है यार आई डोंट थिंक ये डीमन वगैरह बुरे लोग हैं। जेर बोलता है वैसे शुरू से लेकर अब तक इनके लिए बुरे आप हो। इवन वो लड़की भी बोलती है कि तुम ह्यूमंस बेकार हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ, तुम हमेशा हम पे अटैक करते रहते हो, हम उधर छुप के रहे, फिर तुम अटैक करने क्यों आ गए हमारे ऊपर, क्यों आए तुम धर हमें बुली करने। तुम लॉर्ड की शक्ल देखो, अब कुछ नहीं बोलने वाला हो, स्पीचलेस हो गया अपना भाई। ऑल्सो क्या लॉर्ड की हमेशा से गर्दन इतनी लंबी थी। खैर ज्यादा मन में बोलता है ओके आई थिंक मुझे दिख रहा लड़की क्या बोलना चाह रही है। फॉर सम अननोन रीजन ये डीमंस वगैरह डरते हैं ह्यूमन से, इसीलिए ऐसी जगह में छुप के रह रहे हैं लोग, और जो उनके सो कॉल्ड हेवनली किंग्स हैं। आई डोंट थिंक ये किंग्स वगैरह, आई थिंक ये फार्मर वगैरह है जहाँ पे फार्मिंग वगैरह करते हैं और ये सब खा के अपना पेट भरते हैं। तो जो बात है कि ह्यूमंस खाते हैं वो सारे झूठ है। माइंड यू लॉर्ड ने सारा मन में बोल रहा है, तभी यहाँ कोई आता है जो बोलता है नहीं वो सारा झूठ नहीं है, हम एक्चुअली ह्यूमंस खाते हैं। ओ माय गॉड, यू कैन हैव मी, प्लीज ईट मी, आई एम वेरी टेस्टी, एक डीमन विद व्हाइट हेयर एंड हॉर्न्स, नोप यू ऑल कांट पुल मी आउट। इसका नाम है अर्थेटिस द फिफ्थ and she is the demon supreme, the leader of the demons. Yeah, the final boss is here. इसके इंट्रोडक्शन के बाद लॉर्ड बोलता है 1 मिनट, ये जो सुप्रीम डीमन है ये थॉट्स पढ़ सकती है क्या हमारे? वेल या उनसे भी तेरे पढ़े। साथ में जेवियर बोलता है माशाल्लाह थोड़ा संभल के रहना, मतलब बी ऑन योर गार्ड। वो सेंस कर चुका है कि सुप्रीम लीडर बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेवियर सेज शी इज हाइडिंग इमेजरेबल पावर, इमेजरेबल पावर। ओ माय गॉड, तो यार द बैड इज डैम स्ट्रॉन्ग। खैर अभी वो बच्ची बोलती है योर मैजेस्टी इन ह्यूमंस को पनिश कर, उन्होंने मारा है हमको, इन्होंने आपके 8 हेवनली किंग्स पे हाथ उठाया। जेवियर तो रेडी हुआ लड़ने को, लड़ के पसीना आ रहा है। चलो बोलता है वेल मेरे पास इसका एक्सक्यूज है एक्चुअली एक, वेल एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द सुप्रीम डीमन शी सेज नो। जिससे लॉर्ड थोड़ा हैरान हो जाता है। जो सुप्रीम डीमन है आई थिंक वो लोग के इंटेंशंस भी रीड कर सकती है, बिकॉज वो बोलती है इन लोगों के इंटेंशन इन लोगों को हर्ट करना नहीं थे, पर जो 8 हेवनली किंग्स हैं वो ही थोड़ा ज्यादा कर गए थे, इसलिए उन्हें सुला दिया उनको। और ये लोग हमसे लड़ने नहीं आए इधर, देखे लग रहा है हमसे कुछ बात करने आए हो तो हमारे कैसल में चलते हैं, वहां बात करेंगे। यप डेफिनेटली शी कैन रीड माइंड, आल्सो इंटेंशन। लॉर्ड भी हैरान है कि भाई इसका सब कुछ सॉर्ट हो गया। तो फिर सुप्रीम डीमन कैसल की तरफ निकलते हैं, यंग बैठ के जा रहे हैं। और लॉर्ड मन में बोल रहा है तो ये सच है लोग ह्यूमंस खाते हैं? वेल डीमन है, खाते ही होंगे। और तो जेवन ने मुझे बोला कि मैं थोड़ा सावधान रहूं, दे शो आर केपेबल ऑफ कॉन्करिंग ह्यूमन काइंड। अगर ऐसी बात है तो छुपे क्यों रह रहे हैं, कुछ तो बात है जो सेंस नहीं बना रही ना। सिंस लॉर्ड मन में सोच रहा है और वो सुन पा रही होगी तो बोलती है तेरे बहुत सारे सवाल हैं, जवाब मिलेंगे, पर अभी लेफ्ट में देख तू। लॉर्ड बोलता है लेफ्ट में? वो देखता है लेफ्ट में ये चीज क्या है, ये कोई तो है जिसे गाड़ दिया माउंटेन्स में। लॉर्ड बोलता है डैम दैट इज स्केयर यू नो। डीमन बॉडी बताते हैं ये स्टैचू है क्रेडोस का, अ डीमन सुप्रीम फ्रॉम सेवरल मिलेनिया अगो। तो हाँ ये डीमन किंग है, पर मतलब लग रहा है कि पनिशमेंट मिली है उसको वहां गड़ने की, जो भी है। आगे बोलते हैं और हाँ हम ह्यूमंस खाते हैं, और जब हमें कुछ खाने को नहीं मिलता हम एक दूसरे को भी खा जाते हैं। इनको ना यही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए ना। खैर आगे बताती है हम एक बारन लैंड में रह रहे थे और हमें खाने की बहुत दिक्कतें हो रही थी, तो तभी हमने ह्यूमन के लैंड वगैरह में इन्वेड करा खाना लेने के चक्कर में। पर जो ना प्रीवियस किंग था क्रेडोस, उसने इन्वेजन रोक दिया और उसने फार्मिंग वगैरह सजेस्ट करा। उसके बाद से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं और फार्मिंग वगैरह करके अपना पेट भर रहे हैं। ये बोलते चाहे बाहर से देख के लगता हो कि बहुत छोटी जगह पर एक्चुअली बहुत बड़ी है, बट सीन ये है हम अभी इनफ फूड नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, और जो ट्रेड रूट तेरे को बनाना है तेरे को उसके लिए हमारी टेरिटरी पास करनी पड़ेगी, राइट। आई डोंट थिंक लॉर्ड ने कुछ बताया है, वो ऑलरेडी लॉर्ड का माइंड रीड कर चुकी है। और सो इन्हें खाने में गाजर मिली है दो, अब वो वही हार्वेस्ट कर पा रहे तो खाओ ना। उधर डीमन बैडी से जो एयर बैरियर है आसपास, अगर हम उसे गायब कर देंगे तो पॉसिबल होगा तुम बना पाओगे रूट को, बट उसकी वजह से हमारा घर है वो हट जाएगा, तुम्हारा घर भी नहीं रहेगा। सो हाँ हम तुम्हें बिल्ड नहीं करने दे सकते। लॉर्ड आर्ग्यू नहीं करता है, शायद वो कोई और टॉपिक पिक करता है। वो कहता है बड़ी अजीब बात है कि तुम इनफ फूड नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हो, अगर तुम बाहर लार्जर लैंड पे प्रोड्यूस करोगे फूड तो वैसे तुम ज्यादा खाना प्रोड्यूस कर पाओगे, सिंपल बात। तो सबका पेट भरेगा ना, तुम बाहर जाके कोई बड़ी जगह क्यों नहीं एक्सप्लोर करते हो? दैट्स अ गुड पॉइंट। एंड द डीमन बैडी शी सेज ऐसे सवाल पूछने तेरे जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया तुम्हारे एंसेस्टर वगैरह उनकी फटती है हमसे, हम एक्चुअली ह्यूमंस खाते
आते थे और हम बहुत स्कैरी भी लगते हैं। अगर इंसान हमें देखे उनकी फट जाएगी और वो क्या करेंगे, लड़ेंगे हमसे ऑफ कोर्स। ये बोलते हैं अगर हम ह्यूमन की तरफ अप्रोच करें विद अ गुड इंटेंशन, स्टिल एंड में आके लड़ाई ही होने वाली है। उनकी फटेगी, हम पे अटैक करेंगे, होगी बसड़। फिर जब से क्रेडोस ने हमें ऑर्डर दिया तब से हमने अब तक किसी भी ह्यूमन पे अटैक नहीं करा है। तुम लोग जो हमसे डरते हो उससे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो हमने पास्ट में करा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम आज भुगत रहे हैं। क्या दिक्कतें हो रही है इनको, स्टारवेशन। एज यू कैन सी काफी डीमंस आई थिंक भूख के कारण ही मर रहे हैं। वैसे अगर एक्चुअली में ऐसा हो तो ये डीमंस वगैरह रिबेल नहीं करेंगे, लाइक हम तो खाएंगे ह्यूमंस, भाग जाओ यहाँ से और खाओ एंड ऑल दैट, बट आई थिंक दे आर लॉयल टू द डीमन किंग। एनीवेज वो आगे बोलती है और इस वजह से हमारा फेट स्टक है इस बैरियर के अंदर जब तक मैं अर्थ प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे चीजों को। यू आर टॉकिंग अबाउट फेट और तेरे सामने वो है जो फेट को चैलेंज करता है। वेल आके वो रोते हुए बोलती है हमारी हेल्प करो यहाँ से एस्केप करने में, इस फेट से निकलने में हमारी मदद करो, बन जाओ वो हीरो जो आए दूसरी दुनिया से। इसको ये भी पता है कि ये बंदा दूसरी दुनिया से आया है। लॉर्ड बोलता है हाँ मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ पर मैं तुम्हारा हीरो वगैरह नहीं हूँ, मैं बस एक ग्रीडी इंसान हूँ जो ट्रेड के लिए यहाँ पे रास्ता बनाना चाहता है। बट हाँ लॉर्ड हेल्प तो करता सबकी, इवन तो अपने प्रॉफिट के लिए करता है पर करता है। वो बोलता है अच्छा ठीक है मुझे चीज कंफर्म करो, अगर डीमंस वगैरह को कोई जगह मिल जाए जहाँ आराम से सेफली रह पाए बाहर, तो वो जगह छोड़कर जाने को रेडी हो जाएंगे ना और एयर बैरियर बंद कर देंगे, राइट? द डीमन बैडी सेज हाँ बिल्कुल। लॉर्ड मन में बोलता है मेरे पास एक तरीका है इन लोगों को यहाँ से निकालने का, मैंने आगे नहीं पढ़ा, मुझे तरीका नहीं पता, पर आई थिंक इनको बोलने वाला है यू नो व्हाट, मेरे पास एक जगह है जो हम कहते हैं फ्रंटेरा स्टेट, वहां चलो मेरे साथ, वहां पे तुम्हारे ऐसे और स्पीशीज रह रही हैं, तुम्हें मजा आएगा। जो डीमन बैडी है वो लॉर्ड का माइंड रीड कर लेती है कि लॉर्ड क्या, थोड़ी हैरान होती है। लॉर्ड बोलता है ओह तूने मेरा माइंड रीड कर लिया, तो टाइम आ चुका है पैकअप करने का, मैं तुम्हारी सारी दिक्कतें सॉल्व कर दूंगा। नाउ लॉर्ड का एक्चुअल प्लान क्या है, कैसे चीजें सॉर्ट करेगा और कैसे वो डीमन किंग बनेगा, वो हम जानेंगे अगले पार्ट के अंदर। अभी के लिए उम्मीद ये वाली वीडियो इतनी थी। मैं तुम्हें कैसा लगा ये पार्ट, टीम और चैनल की वीडियोस माइनक्राफ्ट चल रही है, आगे देना जरूर। मैं तुमसे वहीं पे मिलता हूँ। सायोनारा। ऑल्सो आई एम नॉट श्योर अगले पार्ट में डीमन बनता नहीं बनता, बिकॉज मैंने नहीं पढ़ा, बट आई नो कि ये बनता है बिकॉज मैंने लिखा था गूगल पे लॉर्ड फ्रंट आया, सामने फोटो आई थी, मैं डीमनिंग बना हुआ था, तो आई वाज लाइक ओके ये फ्यूचर में डीमनिंग पक्का बनेगा, तो वही मैं थंबनेल में डालता हूँ। तुम सोच रहे हो ना मैं टाइटल में क्यों लिखा डीमन किंग, थंबनेल में डीमन किंग क्यों है, मैं गूगल में नहीं देखी फोटो, भाई सिंपल बात। जो भी अगले पार्ट में देते हैं क्या सीन है।